जय हिंद मेरे शेर से नियो, आ जाओ फिर दिल गार्डन कर देंगे, क्योंकि आज का जो सेशन है बड़ा ही मजा आने वाला है। क्योंकि तुम्हें जिंदगी में संघर्ष करना चाहिए। संघर्ष करने के लिए तुम्हें हर वक्त तात्पर रहना चाहिए, क्योंकि तात्पर जब तक नहीं रहोगे तब तक कुछ नहीं करोगे। बिना चैलेंज का आज तक कुछ हुआ नहीं है, तो जब तक तुम चैलेंज नहीं रखोगे जिंदगी में कुछ नहीं करोगे। चेहरे पर रौनक होनी चाहिए, कभी भी उदासी नहीं होना चाहिए। कहा जाता है कि जिंदगी में उदास अगर होते हो तो इसके लिए एक और भी सुझाव देता हूं, जो दो शब्द तुम्हारे एकदम खास लगेगा। कभी भी जिंदगी में उदास मत होना। उदास होने के लिए उम्र पड़ी है, नजर उठाओ सामने जिंदगी पड़ी है। उदास होने के लिए उम्र पड़ी है, नजर उठाओ सामने जिंदगी पड़ी है। मुस्कुराहट को ना जाने देना अपनी ओठों से, मुस्कुराहट को ना जाने देना अपनी ओठों से, क्योंकि तुम्हारी मुस्कुराहट के पीछे पूरी दुनिया पड़ी है, पूरी दुनिया पड़ी है। इसलिए मेरे शेर से नहीं हो, अगर तुम्हें चेहरे पे हर वक्त क्या रहना चाहिए, मुस्कुराहट रहना चाहिए। कभी भी किसी चीज़ का उदासी नहीं रहना चाहिए। आज उस उदासी को दूर करना तो इस वीडियो को अंत तक देखना। अगर ये वीडियो समझ जाओ, यूट्यूब पे देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और ये अगर यही वीडियो अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो फॉलो करो और शेयर करो। अगर इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो कम से कम मेरा चैनल को फॉलो करो, और हाँ, अधिक से अधिक शेयर करो। तो चलो आज का जो सेशन है हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि दिल गार्डन हो जाएगा। आज का जो सेशन है हम लोग बहुपद जिसे कहते हैं पूनमियल। अब देखो ध्यान से, हम यहाँ पे कुछ तुम्हारा टाइम बचाने के लिए हमने कुछ खास चीज लिख चुके हैं। देखना ध्यान से, इस चैप्टर का नाम है पूनमियल जिसे कहते हैं बहुपद। अब बहुपद के मतलब होता क्या है ये पहले समझते हैं कि बहुपद होता क्या। देखो बहुपद के मतलब इसमें दो चीज छुपा है। अगर देखा जाए तो देखना ध्यान से, कह रहा है कि बहु का मतलब क्या होता है, बहुत। अब पद के मतलब जिसमें पद के मतलब संख्या जो भी आ जाए, कम से कम एक से क्या होनी चाहिए, अधिक होना चाहिए। एक भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन उनका भी रूल होता है। लेकिन बहुपद के मतलब जिसमें कहा जाए बहुत से सारे पद आ जाए, उसी को तो बहुपद कहते हैं। अब देखो ध्यान से, जब हम लोग 9th में पढ़ रहे थे तो 9th में उसमें क्या था, बहुत से सारे सेशन पढ़ लिए, जिसमें पढ़ लिए थे आप लोग चर अचर। अब सबसे पहले नंबर 1 पे देखिए, चर क्या होता है। चर को पहले हम लोग क्या समझते हैं, अचर को किसे कहते हैं। तो चर और अचर ये समझने की कोशिश करिए। चर वैल्यू क्या होती है, चर की वैल्यू क्या होती है, जिनकी मान परिवर्तन हो जाए, जिनकी मान क्या हो जाए, परिवर्तन हो जाए। जैसे मान लेते हैं कि एक्स वाई, ठीक, एक्स वाई ये सब के सब क्या होते हैं, एक्स वाई जेड ये सब के सब क्या होते हैं, चर होते हैं। लेकिन अचर पद में क्या होता है, तो अचर पद में देखना ध्यान से, अचर पद में जैसे 2 3 4 1 जो भी आ जाए, ये समथिंग मतलब जिनका मान क्या हो, अचर पद के मतलब क्या हो, एकदम कांस्टेंट रहता है। ये मतलब अचर के मतलब क्या हो, कांस्टेंट। लेकिन इनका मान परिवर्तन हो सकता है। क्यों परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि यक्स के जगह कुछ भी वैल्यू निकाल के उनकी पुट कर सकते हो, लेकिन 2 के जगह का दूसरा वैल्यू पुट करोगे, नहीं पुट करोगे। इसलिए इसे हम लोग पहले ही 9th में पढ़ चुके हैं। अब देखो ध्यान से, अब 9th में ये भी पढ़ चुके हैं बहुपद के प्रकार। बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, तो बहुपद भी बहुत तुम पढ़ चुके हो। जैसे मान लेते हैं कि बहुपद के मतलब अगर देखो ध्यान से, जहां पे मान लेते हैं कि 5 लिखा है, अब ये देखना ध्यान से, अभी इसका भी हम लोग जिक्र करेंगे क्योंकि हमको इस 10th में पढ़ रहे हैं ना। अब देखो 5 जो लिखा है ये भी एक बहुपद है, लेकिन ये कौन सा बहुपद है, शून्य बहुपद हो सकता है या नियतांक, इसे नियतांक बहुपद कहेंगे। अभी हम लोग इसको समझेंगे। अब देखो ध्यान से, अगर मैं x + 5 लिख दिया, अब देखो ध्यान से, x + 5 मतलब ये क्या हो गया, द्विबहुपद हो गया, क्योंकि 1 2 2 आ गए। इसमें अगर मान लो 3 आ गए तो मान लेते हैं कि x + 5x + मान लेते हैं 2 लिख दिए। अगर इस प्रकार के अगर 3 आ गए तो त्रिबहुपद हो गया, यहाँ पे स्क्वायर लिख देते हैं। अब जैसे जैसे हम लोग बढ़ाते जाएं, 4 बहुपद मतलब बहुपद के क्या होते हैं, प्रकार होते हैं। ये सब हम लोग क्या कर लिए थे, 9th में पढ़ लिए थे। अब 9th में ये भी पढ़ लिए थे आरोही तथा अवरोही। आरोही के मतलब क्या होता है, अवरोही के मतलब क्या होता है, तो देखना आरोही किसे कहते हैं, आरोही, आरोही और अवरोही। तो देखना ध्यान से, आरोही और अवरोही में होता क्या है। आरोही के मतलब देखना ध्यान से, आरोही के मतलब क्या हो रहा है, आ रहा है। अवरोही के मतलब जा रहा है, इतना समझो। अवरोही आप देखना, आरोही के मतलब देखना ध्यान से, लिखते हैं ए, यहाँ पे लिखते हैं ax + x²। ये क्या हो रहा है कि भैया अपनी स्टार्टिंग से क्या हो रहा है, अंत हो रहा है। अपना क्या कर रहा है, स्टार्टिंग से। देखना ध्यान से, आरोही का मतलब क्या हो रहा है भैया, यहाँ से क्या हो रहा है, इधर के जा रहा है। लेकिन अवरोही का मतलब क्या होगा, यही बड़े से क्या हो जाएगा, छोटे की ओर हो जाएगा। जैसे मान लो कि हमें x² लिख दिए, अब प्लस का क्या लिख दिए, ax + का मान लो a लिख दिए। जो भी आप चाहते हैं, ये क्या होता है आपका अवरोही, ये क्या है आपका आरोही। अब आरोही अवरोही बहुपद भी समझ गए। अब इनका चर अचर समझ गए। चलिए अब हम लोग अपने सेशन पे आते हैं कि जो हमको
पढ़ाई करना है, क्योंकि नेचुरली देखा जाए बहुपद ही बड़ी ही इंटरेस्ट आने वाला, क्योंकि सबसे आसान समझ जाओ यही चैप्टर है। अगर तुम दिल थाम के एक बार ये वीडियो पर बैठ के देख लेना पूरा अंत तक, तुम्हारा अंत एकदम समझ जाओ कि अंत ही भला ही हो जाएगा। कैसे भला होगा? क्योंकि जो भी तुम्हारे माइंड में अगर डाउट है वो आउट आज ही हो जाएगा। अब देखना ध्यान से, सबसे पहले नंबर यन पे हम ये समझते हैं कि देखना ध्यान से, अब हाई स्कूल के बेस पे समझते हैं कि हमको जो पढ़ लिए थे ना 9th में, वो जब छूट गया है तो हम लोग क्या करना है, इसी से अब समझना है। अब देखना ध्यान से, रैखिक बहुपद, पहला ही क्वेश्चन का रहा है कि रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद के मतलब क्या होता है इसे समझते हैं। देखो रैखिक बहुपद मतलब जिनका घात एक हो, जिनका घात क्या हो, एक हो, उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। अब देखना ध्यान से, यहाँ पर रैखिक बहुपद का है 5x और x के पावर जो वो आपका क्या है, चर है कि अचर है भैया, चर राशि है। जो चर राशि का अगर जो हमने उसकी घात अगर एक रखा, वो हमारा क्या हो गया, आपका रैखिक बहुपद। देखना ध्यान से, यहाँ पर सबकी घात कितनी है, एक है, इसलिए हम एक नहीं 3 एग्जाम्पल आपको सामने दे दिए हैं। ये जिनकी घात का हो एक हो उसे क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद। अब देखना द्विबहुपद, जिसे क्वाड्रेट पोलिनोमियल्स कहते हैं। अब देखना इनका का मतलब द्विबहुपद का मतलब कि जिनकी घात का हो 2 हो भाई, जिनकी घात का हो 2 हो उनको क्या कहते हैं, द्विघाती बहुपद। देखना ध्यान से, अब यहाँ पे देखना ध्यान से, 5x - 7x + 4/3। अब ये कहा है आपका एक बहुपद है, कौन सा बहुपद है, द्विबहुपद है। ये भी द्विबहुपद है, ये भी द्विबहुपद है। मतलब ये आपको एग्जाम्पल इसलिए दे दिए हैं कि हर तरीके से कि आपके माइंड में क्या हो, एकदम समा जाए। अब देखना यहाँ पे कह रहा है कि त्रिघाती का बहुपद का मतलब क्या? अरे भैया जिनकी 3 घात हो, जिनकी 3 घात हो उनके हम त्रिघाती बहुपद कहते हैं। देखना मैक्सिमम इनकी 3 घात है। अब देखना ध्यान से, यहाँ पे पहले वाले जो देखना है बहुपद, इसी को घात देखना कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। इसलिए देखना ध्यान से, यहाँ पे 2y पे q प्लस का 7, ये क्या बहुपद है? हाँ भैया ये बहुपद है। कौन सा बहुपद है? त्रिबहुपद है, इसलिए हम इसको त्रिबहुपद में लिखे हैं। अब देखना ध्यान से, नीचे भी दे दिए हैं आपको समझने के लिए। अब देखना ध्यान से, एक और द्विघात बहुपद के मतलब जिनकी घात कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। यहाँ पे देखना जिनकी घात 4 हो गई उसे हम क्या कहते हैं, द्विघाती बहुपद कहते हैं। अब देखना द्विघाती बहुपद में, अब यहाँ पे देखना 2x पे 4 है, यहाँ पे 5x पे q है, माइनस का 3/2x² माइनस ये रूट में लगा दिए। ये अब ये आपका कौन सा बहुपद हो गया, द्विघाती बहुपद हो गया। अब देखना, अब हम लोग जो अभी कहते हैं कि शून्य बहुपद और नियतांक बहुपद, नियतांक बहुपद के मतलब जिनका कांस्टेंट मतलब आप जान ही रहे, नियतांक जिनका क्या हो, केवल उसमें कोई भी चर राशियां नहीं हो, जिसमें चर राशियां नहीं हो उसी को क्या कहते हैं, आपका कांस्टेंट, आपका पोलिनोमियल्स कहते हैं। अब देखो ध्यान से, अब हम ये चीज़ याद रखेंगे नहीं रखेंगे। अब हमको एक चीज़, इसका व्यापक समीकरण यह होना चाहिए। तो व्यापक समीकरण के लिए देखो ध्यान से, रैखिक व्यापक अगर मान लेते हैं कि मुझे क्या देना है, व्यापक अगर समीकरण देना है तो मान लो हम x लिखे तो x में दे सकते हैं, अगर y में लिखना है तो y में। अब इसका देखो रैखिक बहुपद का अगर देखा जाए, इसका व्यापक समीकरण क्या बनेगा, ax + b, ax + b। ये हमेशा भी याद रखना, अगर इस फॉर्म में आता है तो रैखिक बहुपद कहलाएगा। देखना ध्यान से, द्विबहुपद का अब इसका कॉमन चीज क्या ढूंढे, भैया कॉमन चीज इसकी बेस पे ही चलना। इसका घात कितनी है, 2 है। अब देखना ध्यान से, हम दे देते हैं fx। अब ये fx क्यों लेते हैं भैया, इनकी फलन लेते हैं हम। इसको अभी आगे जब सवाल आएंगे तब इसकी यूज करेंगे, तब बता देंगे तुम्हें। अब देखना ध्यान से, अब यहाँ पे इसका व्यापक समीकरण क्या बनेगा, तो ax² + bx + का c। देखना ध्यान से, ये सब आपके क्या बन गए, इसका व्यापक समीकरण। ये मुख्य चीज है, इसका पॉइंट याद रखना। बकिया अगर इस फॉर्म में आता है तो सीधे सीधे कहना द्विघाती बहुपद है, अगर इस फॉर्म में आता है तो भैया कहेंगे क्या, रैखिक बहुपद है। अब देखना ध्यान से, अब हमको समझना है भाई त्रिघात वाला, तो त्रिघात वाला भी बहुत ईजी है। तो त्रिघात का इसका क्या बनेगा, व्यापक समीकरण। तो मान लो कि हमें fx लेते हैं, अब fx लेते हैं तो क्या लिखेंगे, ax पे q + bx² + b प्लस का यहाँ पे लिख लो cx + का d। ये आपका पूरा क्या हो गया कि ये आपका बन गए भैया कौन से, त्रिघाती बहुपद का व्यापक समीकरण। ये मुख्य पॉइंट है, इसे याद रखना हमेशा के लिए। अगर याद रहेगा, अगर इस फॉर्म में मिलता है तो तुरंत ही कह देना का त्रिघाती बहुपद है। अब देखना ध्यान से, अगर मैं इसका व्यापक समीकरण लूँ, किसका लूँ, अगर इसका कह रहा है कि द्विघाती बहुपद का मतलब हमको जिनका घात 4 है इसका घात पे निकालूं, तो इसका क्या निकल सकता है, फलन का। तो मानो हम x वाला लेते हैं, y वाला भी ले सकते हो, z वाला भी ले सकते हो, जो चाहते हो उसको ले सकते हो। अब इसे क्या लिखेंगे, ax पे 4 प्लस का bx पे q प्लस cx² प्लस d
dx प्लस का e। अब ये देखो ध्यान से, इसका मानक समीकरण आपका ये मिल गया। अब देखो ध्यान से, ये पूरा हमने मानक समीकरण बता दिए। अब इनका मानक समीकरण क्या बनेगा? अरे भैया ये तो कांस्टेंट है, केवल अगर जिसमें क्या हो अचर पद आ जाए, जिनका क्या हो जाए अचर पद, क्योंकि आपको सबसे पहले ही यहाँ पे बता चुके हैं कि अचर पद क्या होता है। जिसमें अचर पद आ जाए वही क्या होते हैं? कांस्टेंट या नियतांक क्या होते हैं? बहुपद होते हैं। इस प्रकार ये चीज कॉन्सेप्ट रखना। अब चलते हम लोग क्या फर्स्ट प्रश्नावली पे, देखना कितना मजा आएगा, दिल गार्डन गार्डन ही हो जाएगा। चलो आओ देखते हैं। अब हम लोग फर्स्ट प्रश्नावली बड़ा ही मजेदार है, क्योंकि इसमें तो यार दिल गार्डन गार्डन, क्योंकि समझ जाओ कि एक बार देखने के बाद पुनः दोबारा इस प्रश्नावली को कभी जिंदगी में नहीं देखना है। कभी भी देखोगे एकदम अंधेरा में भी देखोगे ना, अगर कोई बोल रहा तो सुनोगे तभी बोल दोगे कि यही आंसर है। अब देखो ध्यान से, हम इसको सबसे पहले नंबर 1 पे ग्राफ समझने से पहले ये समझते हैं कि होता क्या है। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले नंबर 1 पे जब तुम 9th पढ़ रहे थे तभी उसके पहले क्या पढ़े थे भैया? ये कोऑर्डिनेट पढ़े थे, निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति जिसे क्या कहते हो? इधर एक्स, इधर एक्स डैश, इधर वाई, इधर क्या है? वाई डैश। अब ये देखना ध्यान से, ये आपको बस केवल यही समझना है कि ये क्या है। ये क्या भाई? निर्देशांक का हम लोग जो कोऑर्डिनेट पढ़ते थे 4 भागों में बट गया है। अब देखना ध्यान से, पूछता क्या है कि इस वाले में तुम्हें हर वक्त पूछेगा, वाई अक्ष पे कभी भी नहीं पूछता है, केवल एक्स अक्ष पे ही पूछता है कि शून्यांकों की संख्या ज्ञात करना है कि कितनी बार कौन रेखा काट रहा है। अब सबसे पहले नंबर 1 पे देखो ध्यान से, अगर मैं मान लूं कि इस पे एक रेखा ऐसे खींचती है, क्या कर दिए? एक रेखा खींच दिए और कहें कि भैया पी एक्स का हमको क्या करना है? शून्यांकों की संख्या ज्ञात करनी। तो शून्यांक कितना बार इस पे प्रतिच्छेद कर रहा भैया? जितना बार इस एक्स अक्ष पे अगर काटता है तो समझ जाओ उतना ही आंसर है। तो यहाँ पे कितना बार काटा है? एक बार भी नहीं काटा है, तो हम कहेंगे का जो रेखा है, जो एक्स अक्ष रेखा है, इस पे कोई बिंदु छेद नहीं करती। कोई जो रेखा है कोई प्रतिच्छेद नहीं करती, इसलिए इसका शून्यांक का होगा 0 होगा। क्या होगा? इसका शून्यांक 0। अगर मैं मान लूं कि देखना ध्यान से, इसी ग्राफ को अगर हमने ये ग्राफ बना दिया, अब देखो ध्यान से, हमने कर दिया भाई ऐसे करके ऐसे कर दिए। अब देखना ध्यान से, ये आपका y है, y डैश, ये x एक्स डैश। अब ये पूछ रहा है कि भैया इनका शून्यांकों की संख्या बताना है। तो शून्यांकों की संख्या हमने कहा भैया किस पे? एक्स अक्ष पे। अब कहेंगे यदि ग्राफ में, देखना ध्यान से, यदि ग्राफ में जितना बार एक्स अक्ष को जो रेखा प्रतिस्थापित करेगा, मतलब प्रतिच्छेद करेगी, वही उसका क्या होगा? शून्यांक होगा। अब देखना ध्यान से, अब ये जो रेखा है, ये जो टेढ़ा मेढ़ा रेखा जो जा रहा है, अब देखो कितना बार काटा है? तो देखो 1 2 3, तो 3 बार काटा है। तो अब कहेंगे यदि जो ग्राफ में एक्स अक्ष को ये रेखा 3 बार प्रतिच्छेद करती है, इसलिए इसमें शून्यांकों की संख्या कितनी है? 3 है। कितनी है? 3 है। अब देखना ध्यान से, कहोगे कि नहीं सर ऐसे बताइए। अब मान लेते हैं, देखना ध्यान से, इसमें कितनी है? ये देखना ध्यान से, इसमें कितनी है? अब देखना ध्यान से, अब मान लेते हैं कि ये अगर ऐसे करके चला गया तो कितनी है? तो सब में भी वही काम करना। देखना ध्यान से, यहाँ पे एक्स अक्ष है, क्योंकि यहाँ पे यह एक्स डैश, ये वाई डैश। अब देखो ये जो रेखा है एक्स अक्ष को कितनी बार काट रही है? केवल ओनली एक बार काट रही है। इसलिए कहेंगे का, यदि यह जो रेखाएं हैं एक्स अक्ष को एक बार प्रतिच्छेद करती हैं, इसलिए इसकी शून्यांकों की संख्या कितनी होगी? 1 होगी। अब देखना ध्यान से, यहाँ पे भी शून्यांकों की संख्या 1 होगी, क्योंकि इधर क्या है? एक्स, इधर क्या बनेगा? एक्स डैश, ये वाई डैश। अब इधर भी देखना ध्यान से, यहाँ पे आपका ये क्या है? y, ये इधर y डैश, ये x, यहाँ पे x का डैश। अब देखना इसमें कितना है? शून्यांकों की संख्या 1 है, क्योंकि ग्राफ में ये रेखा x अक्ष को कितनी बार प्रतिच्छेद करती है? 1 बार। यहाँ पे देखना ध्यान से, अब यहाँ पे जो रेखाएं हैं प्रतिच्छेद कितनी बार कर रही हैं? 2 बार कर रही हैं। इसलिए कहेंगे का, x अक्ष पे जो हमारी रेखा है वो x अक्ष को कितनी बार प्रतिच्छेद करती है? 2 बार प्रतिच्छेद करती है, इसलिए इसकी शून्यांकों की संख्या 2 होगी। तो फर्स्ट प्रश्नावली पे लगभग इसी टाइप का क्वेश्चन है। आप देखो ध्यान से, ये सब पूरा जाकर मिला लेना, ये इंट्रोडक्शन देखिए, क्योंकि मुसाफिर को जब तक ठोकर नहीं लगता है, जब तक तुम्हें ठोकर नहीं लगेगा तब तक तुम सीखोगे नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि समा परवाने को जलना सिखाती है, शाम सूरज को ढलना सिखाती है। समा परवाने को जलना सिखाती है, शाम सूरज को ढलना सिखाती है। मुसाफिर को ठोकर ही तकलीफ देती है, मुसाफिर को ठोकर ही तकलीफ देती है, लेकिन
ठोकर ही एक मुसाफिर को चलना सिखाती है, चलना सिखाती है। अगर मेरे शेर सैनियों तुम्हें चलना है तो बहुत से सारे ठोकर लगेंगे, लेकिन तुम्हें उस ठोकर को नज़रअंदाज करो और फिर संघर्ष करो। 100% है कि तुम हर चीज़ के लिए काबिल बन सकते हो। इसलिए कहा जाता है कि मंजिल पाने के लिए तुम्हें संघर्ष हर वक्त तत्पर रहना चाहिए। पॉइंट 2 पे अब देखना ध्यान से, जो एक्सरसाइज 2.2 है तो एकदम कह रहे हैं कि वास्तव में यार एकदम हलवा बन जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट को धैर्य से समझना, क्योंकि जो हम अभी कॉन्सेप्ट बताएंगे अगर इस कॉन्सेप्ट को अगर तुम समझ गए तो समझ जाओ ये प्रश्नावली की ऐसी की तैसी। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले नंबर 1 पे तुम्हें कहता है कि बहुपद का देखना द्विघात बहुपद का शून्यांक ज्ञात करना। तो शून्यांकों का योगफल ज्ञात करना, कभी गुणनफल ज्ञात करना, तो आज के बाद कभी कंफ्यूजिंग नहीं होगी। तो सबसे पहले नंबर 1 पे देखना ध्यान से, मान लेते हैं कि हमें द्विघात का, तो द्विघात का जो हम लिखते हैं बहुपद, तो देखना पी एक्स बराबर का लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब देखना था शून्यांकों के मतलब हमको पी एक्स बराबर का लेना पड़ता है, 0 लेना पड़ता है, तभी तो निकालेंगे इसका वैल्यू। अब देखना ध्यान से, अभी इनका मान लेते हैं कि ये समीकरण दे दिया है। अब आपको पूछ रहा है कि शून्यांकों का योगफल और गुणनफल ज्ञात करना है। तो योगफल ज्ञात करने के लिए देखना लिखेंगे का शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल। अब देखना शून्यांकों का योगफल में होता क्या है। अब देखो ध्यान से, ये होता है माइनस, ठीक, माइनस एक्स का गुणांक बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब क्या ये याद रखोगे थ्योरी? नहीं। अब मान लेते हैं कि वो जो मूल है अल्फा और बीटा है, क्या हो गए मूल जो हो गए टू बी अल्फा प्लस बीटा। तो देखो ध्यान से, जब योगफल का आता है तो अल्फा प्लस बीटा का क्या करते हैं, योग करते हैं। तो वो जो दोनों मूल हैं कौन सा है, अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा, अब देखना ध्यान से, अल्फा प्लस बीटा के अब क्या करेंगे, कह रहा है कि माइनस एक्स का गुणांक। तो देखना ध्यान से, यहाँ पे एक्स का गुणांक किसका है, बी है, तो माइनस का क्या करेंगे, बी लगा देंगे। और कह रहा है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ए है। तो इस कंडीशन में देखना ध्यान से फार्मूला बन गया कि अगर जब भी तुम्हें आवश्यकता पड़े, अगर निकालना हो शून्यांकों का योगफल, तो उस कंडीशन में लगा देना अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। अब बी का मान कुछ भी हो सकता है, ए का मान कुछ भी हो सकता है, जब वो इक्वेशन दिया हो। अब देखो ध्यान से, दूसरा क्वेश्चन इसी से पूछता है कि शून्यांकों का गुणनफल लिखेंगे का शून्यांकों का गुणनफल। तो शून्यांकों का गुणनफल देखना, शून्यांकों के गुणनफल में होता है चर पद, चर पद बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक, गुणांक देखना गुणांक। अब देखो ध्यान से, अब इनका गुणनफल, तो गुणनफल के मतलब हम मूल मान क्या माने थे, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा, अब देखना ध्यान से, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, अब इसमें से देखो चर पद क्या है, सी है, और इसमें से अब ए का मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ए है। तो इस कंडीशन में तुम्हें फार्मूला मिल गया कि जब भी अगर तुम्हें क्या हो, गुणनफल ज्ञात करना हो अगर द्विघात का, तो उस कंडीशन में तुम लगा सकते हो का सी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। अब सी का मान जो वहाँ पे दिया रहेगा समीकरण हम लोग लगा लेते हैं। अब सपोज दैट मान लो कि अगर द्विघात बहुपद में हमको अगर कह रहा है कि योगफल और गुणनफल ज्ञात करना, अगर मान लेते कि दोनों यही मान दे दिया हो और कह दे कि मुझे बहुपद का समीकरण ज्ञात करना है, इनका क्या करना है, समीकरण ज्ञात करना है, तो समीकरण ज्ञात करने के लिए फार्मूला एक कॉन्सेप्ट करना कि देखना ध्यान से, पी एक्स बराबर जो फार्मूला होता है, देखना ध्यान से, के के मतलब कांस्टेंट मतलब नियतांक। अब उसके बाद से लगता है एक्स का स्क्वायर माइनस का देखना अल्फा प्लस बीटा, मतलब उनका क्या करेंगे, जो हमारा शून्यांकों का योगफल इंटू एक्स, अब प्लस का कर दोगे क्या, अल्फा इंटू बीटा का गुणनफल के मतलब क्या हो गया, इनका गुणन के मतलब गुणनफल, मतलब शून्यांकों का योग यहाँ पे और शून्यांकों का गुणनफल। और जब ये दोनों में मान अगर दोनों पता हो अल्फा इंटू बीटा का, अल्फा प्लस बीटा का, तो इस समीकरण में रखोगे तो ये वाला तुम्हारा बहुपद बन के निकल जाएगा। तो इसलिए ये तीनों याद रखना। अब देखो ध्यान से, अगर मान लो कि ये मेरा क्या था, द्विघात बहुपद था, अगर मैं मान लूँ कि त्रिघात आ जाए, क्या आ जाए, त्रिघात, तो त्रिघात के लिए पहले समीकरण लिखते हैं। तो मान लेते हैं कि पी एक्स बराबर, देखना ध्यान से, लिखेंगे का ए एक्स का स्क्वायर
प्लस बी एक्स, इस पे क्यू रहेगा यहाँ पे स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस का डी। अगर मान लो कि ये त्रिघाती आ गया, त्रिघात बहुपद आ गया, कह रहा है कि शून्यांकों का योगफल ज्ञात करना हो, तो लिखेंगे क्या यहाँ पे, यही काम लिखेंगे, शून्यांकों का योगफल। तो शून्यांकों का योगफल में भी ध्यान से देखना, शून्यांकों का योगफल में बनता है यहाँ पे इसका माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बट्टा में एक्स क्यू का गुणांक। अब देखो ध्यान से, अब शून्यांकों का योगफल है ना, तो 3 है तो मूल 3 बनेंगे। तो हम मान लेते हैं कि वो तीनों मूल क्या है, एक अल्फा हो गया, एक बीटा हो गया, एक गामा है। तो उस कंडीशन में जोड़ोगे तो देखना ध्यान से, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अब कह रहा है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक माइनस है, तो माइनस लगाओ, एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे क्या है, बी है, तो अब बी लिख देंगे। अब देखना एक्स क्यू का गुणांक, एक्स क्यू का गुणांक ए है। तो अब देखो ध्यान से, यहाँ से ये फॉर्मूला निकल गया कि अगर 3 घाती हो, त्रिघाती बहुपद हो, अगर मुझे वो पता करना हो क्या, कि अगर आपको कि हमको क्या ज्ञात करना हो, अगर शून्यांकों का योगफल, तो उस कंडीशन में लगा लेना कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाई ए। अब माइनस बी बाई ए ख्याल रखना ये त्रिघाती है कि द्विघाती। अब देखो ध्यान से, इसमें भी चलता है द्विघाती में, लेकिन ध्यान रखना ये त्रिघाती के लिए है। अगर मान लो त्रिघाती का गुणनफल पूछ ले, कहा है कि दो शून्यांकों का गुणन योगफल, देखना ध्यान से, 2 मान लेते हैं कि दो शून्यांकों का योगफल, अगर दो शून्यांकों का योगफल ज्ञात करना हो, उस कंडीशन में देखना ध्यान से, उसका बनता है क्या, एक्स का गुणांक बटा में एक्स क्यू का गुणांक। अब ये बन गए। अब देखना ध्यान से, अब दो शून्यांकों का योगफल, दो शून्यांकों मतलब एक साथ 2 लेंगे, मतलब एक दोनों आपस में गुणा भी रहेंगे और उनके साथ योगफल भी करना है। तो मान लेते कि यही मूल है ना, तो इसको अल्फा बीटा, देखना ध्यान से, इसको लिखेंगे ऐसे अल्फा बीटा, अब फिर इसको लिखेंगे बीटा गामा। लिखने का तरीका है बीटा गामा, देखना ध्यान से। अब पुनः हमको लिखना है क्या, गामा लास्ट में पूछा तो गामा अल्फा लिखेंगे, क्या गामा अल्फा। कह रहा है क्या, एक्स का गुणांक, तो एक्स का गुणांक क्या है, सी है, देखना एक्स क्यू का गुणांक ए है। तो मतलब इस कंडीशन में आपको अगर देखने को ये मिल गया कि अगर तुम्हें दो शून्यांकों का एक साथ योगफल ज्ञात करना हो, तो उस कंडीशन में सी बाई ए ज्ञात करते हैं। अब देखो ध्यान से, तीसरा इसका लास्ट वाला जो फॉर्मूला है इसका, तो इसका एक फॉर्मूला बनता है क्या, गुणनफल। तो लिखेंगे क्या, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का जो गुणनफल है, देखना ध्यान से, शून्यांकों का गुणनफल इस कंडीशन में चलता है क्या, कि माइनस चर पद बटा में एक्स क्यू का गुणांक। अब देखो ध्यान से, अब इनका तीनों का क्या करना है, यही 3 मूल है, तो अल्फा बीटा और गामा, इन तीनों के मूल के अब क्या लिखेंगे, चर पद, तो माइनस के चर पद में क्या है, डी है, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस का डी, अब बट्टा में एक्स क्यू का गुणांक क्या है, ए है। तो इस कंडीशन में तुम्हारा ये तीनों, मतलब पहला फॉर्मूला देखना ध्यान से। अब इसका अगर मान लो कि हमको क्या ज्ञात करना हो, कि अगर इनका कह दे कि इन तीनों को पता हो, अगर मुझे कह दे कि क्या ज्ञात करना हो, इनका व्यापक समीकरण, ये वाला समीकरण ज्ञात करना हो, तो करेंगे क्या। तो सबसे पहले नंबर 1 पे इसे देखते हैं। इन तीनों का अगर मान जैसे दे दिया हो, इन तीनों का मान लेते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान दे दिया हो, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा का मान दे दिया हो, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान, तीनों का मान दे दिया हो। कह रहा है कि त्रिघाती बहुपद का समीकरण ज्ञात कीजिए, तब क्या इससे ज्ञात करेंगे। जैसे इसमें कह रहा था द्विघाती का बहुपद का समीकरण ज्ञात करना, तो इस तरीके से इसका भी पूछ सकता है। तो देखना ध्यान से, इसका भी समीकरण का हम लिख सकते हैं क्या, पी एक्स। अब पी एक्स शून्यांक निकालना है ना, तो इस कंडीशन में हम इसको पी एक्स को जब शून्यांक निकालेंगे तो 0 लिख सकते हैं। अब देखना ध्यान से, अब हम लिखेंगे क्या, यहाँ पे भी के
के का मतलब क्या होगा, नियतांक, जिसे इंग्लिश में कांस्टेंट कहते हैं। अब उसके बाद से लिखेंगे क्या, एक्स के पावर क्यू, देखना ध्यान से, माइनस, अब ये चलता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, देखना ध्यान से, इंटू एक्स का स्क्वायर, क्या चलता है, एक्स का स्क्वायर। अब चलता है प्लस अल्फा बीटा, बीटा गामा, प्लस का अल्फा गामा अल्फा, ये इन तीनों के यहाँ पे लिख देंगे का आपका यक्स। अब प्लस का देखना ध्यान से, इसी में माइनस का हो जाता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो इस कंडीशन में देखना ध्यान से कि जो आपका फार्मूला बनेगा, अगर त्रिघाती का बहुपद का अगर आपको समीकरण ज्ञात करना हो, मतलब इनका बहुपद अगर हम त्रिघाती वाला बहुपद ज्ञात करना हो, उस कंडीशन में अगर ये तीनों पता हो तो हम इस फार्मूले में पुट करेंगे और हमारा क्या निकल जाएगा, त्रिघाती का आपका पूरा पूरा निकल जाएगा आपका मान। तो इस कंडीशन में देखना ध्यान से। अब हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज पे, बड़ी ही ईजी है, अगर नहीं लिखो तो स्क्रीनशॉट लो और कॉपी में लिख लो तो सबसे बड़ी बहुत बढ़िया है, क्योंकि कॉपी में लिखना सख्त ज़रूरत है, कब तक स्क्रीनशॉट कार्य करेगा, इसलिए लिखना जरूरी है, तुम लिखते रहो। तो चलो अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज पे, देखना एकदम हलवा बना देंगे, क्योंकि बड़ी ही दिल गार्डन होने वाला है। तो चलो अब देखते हैं एक्सरसाइज। अब उसका क्या करते हैं, यूज करते हैं किस पे, एक्सरसाइज 2.2 पे। तो देखो सबसे पहले नंबर 1 पे कह क्या रहा है, पर इसे समझते हैं। तो देखो कह रहा है कि निम्न द्विघाती बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सततता की जांच कीजिए। हमको कहने का अर्थ यह है कि इस सवाल को क्या करना है कि हमको गुणनखंड विधि द्वारा, पहले क्या करना है, गुणनखंड विधि द्वारा तोड़ना है, और तोड़ने के बाद तुरंत देखेंगे कि जो मान आएगा क्या हमारा उस फार्मूले पे मान का वो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। अगर वो करता है मतलब सत्य है तो करेगा, अगर नहीं है तो नहीं करेगा। तो चलो हम लोग देखते हैं सबसे पहले ही क्वेश्चन को। तो देखना ध्यान से, इसे सोल्यूशन करने से पहले मतलब लिखेंगे अब यहाँ पे क्या, सोल्यूशन, देखना ध्यान से। अब इसे सोल्यूशन करेंगे तो सोल्यूशन को क्या लिख सकते हैं कि px, देखना ध्यान से, px बराबर लिख सकते हैं का, px बराबर लिख सकते हैं x का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब देखो ध्यान से, अब ये इतना लिख सकते हैं, px क्यों मानते हैं, क्योंकि बार बार हम लोग क्या पढ़ते हैं, बहुपद पढ़ते हैं, बहुपद को px से बार बार दर्शाते हैं। अब देखना ध्यान से, अब इसको क्या करना है कि, अब देखो ध्यान से, अब इसका एक ट्रिक चलता है कि पहले नंबर x स्क्वायर का गुणांक 1 है और लास्ट का जो कांस्टेंट पद है ना वो कितना है, 8 है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, 8 आएगा। अब इस 8 को ऐसे फैक्टर करना है कि बीच वाला हिस्सा आ जाए। तो 20 वाला हिस्सा लाने के लिए हम जानते हैं कि 4 × 2 कर दें तो कितना आ जाएगा, 8 तभी आ जाएगा। लेकिन अगर 4 में से 2 को घटा दें तो कितना हो जाएगा, 2। तो मतलब अब देखो ध्यान से, अब यहाँ से ये निकल गया कि मेरा फैक्टर हो गया। अब फैक्टर हो गया कि मतलब जहाँ पे 2 है हम वहाँ पे 4 - 2 लिख सकते हैं। तो लिख क्या सकते हैं, तो देखना ध्यान से, लिखेंगे क्या, एक्स का स्क्वायर माइनस, अब देखना ध्यान से, माइनस है तो माइनस रहने दो, लेकिन अब 2 के जगह रखना है ना, इस 2 के जगह कितना रखना है, 4 - 2, अब इंटू यक्स है तो यक्स रहने दो, माइनस का 8 है तो 8 रहने दो। अब देखो ध्यान से, अब करना है क्या, सबको खोल देते हैं, इसको कोष्टक को हटाते हैं। तो देखो इसको इसके साथ गुणा करेंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा। देखना इस माइनस के जब इसके साथ गुणा होगा तो प्लस का हो जाएगा। देखना ध्यान से, क्या हो जाएगा, प्लस का 2x माइनस का 8। अब इन दोनों में से सबसे देखो, पहले इन दोनों में से कॉमन लेंगे, फिर इन दोनों में से कॉमन लेंगे। तो इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो x कॉमन है तो बचेगा क्या, x माइनस आपका 4 बचेगा। इन दोनों में से कॉमन क्या है, तो देखना ध्यान से, प्लस का 2 कॉमन है। जब प्लस का 2 कॉमन है तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा, x माइनस 4 बचेगा। दोनों में से क्या कॉमन है, तो सबसे पहले नंबर 1 पे दोनों में से कॉमन क्या है, x माइनस 4, और एक क्वेश्चन में हो जाएगा जो बच जाता है x प्लस का 2। अब ये देखो ध्यान से, ये फैक्टर हो गया। अब हमको कह रहा है कि शून्य ज्ञात करने के लिए, तो शून्य ज्ञात करने के लिए देखना ध्यान से, जब शून्य ज्ञात करना हो तो शून्य के लिए यहाँ पे लिखेंगे शून्यक के लिए शून्यक के लिए px बराबर क्या कर देंगे, 0। अब इसके बराबर 0 रखते हैं। तो देखना ध्यान से, जब इसको बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ पे जब 0 रख देंगे, किसका मान, इसका px का मान हमने 0 रखा, तो यहाँ पे हो गया x माइनस का 4, एक क्वेश्चन में x प्लस का 2, एक क्वेश्चन में। अब देखो तुलना कर सकते हैं आराम से। तो हम सबसे पहले नंबर 1 पे लेते हैं x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू देखेंगे कितना आ गया, 4, x इक्वल टू 4 आ गया। अब देखना ध्यान से, दूसरा देख सकते हैं क्या, दूसरा इसका देखेंगे x प्लस का
2 इक्वल टू 0, तो x बराबर -2। अब ये देखो ध्यान से, अब ये आ गया ना। अब हमको चेक करना है, सततता की जांच करना है, तो हम जानते हैं क्या, शून्यांकों का योगफल। पहले लिखेंगे क्या, शून्यांकों का योगफल। तो योगफल में क्या होता है, ये देखो ध्यान से, इसे अल्फा मान ले, इसे बीटा मान ले। अब देखते हैं शून्यांकों का योगफल में, तो अल्फा प्लस बीटा, देखना ध्यान से, अल्फा प्लस बीटा होता है, तो जोड़ो, ये अल्फा बन गया, ये बीटा। तो अब इस कंडीशन में जोड़ोगे तो यहाँ पे देखना बीच में प्लस होना चाहिए, तो लेकिन ये माइनस है, तो इसलिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहाँ पे 2 रखेंगे, तो ये फाइनल आ गया 2। अब देखो ये 2 आ गया ना। अब ये 2 देखते हैं, इस जो हम फार्मूला लिखे थे, क्या फार्मूला लिखे थे, फार्मूला इसका होता है कि अल्फा इंटू बीटा का जो फार्मूला होता है -b/a। तो -b/a के मतलब लिख क्या सकते हैं, आपका माइनस का x का गुणांक बट्टा में x² का गुणांक। अब देखना ध्यान से, अब ये हो गया, तो अब इसको देखते हैं, इस 2 के बराबर हम इस फार्मूले में इस बहुपद से रखेंगे तो क्या आता है। हाँ आता है तो कहेंगे कि हाँ सत्य है, अगर नहीं आता है तो कहेंगे क्या है, असत्य है। तो देखना ध्यान से, अब रखते हैं, तो देखना ध्यान से, अब इसको रखेंगे तो ये क्या है, माइनस का, माइनस में है तो माइनस रहने दें। अब फिर यहाँ पे देखो b का मतलब माइनस का है, तो माइनस का 2 ही रखेंगे, और नीचे कितना रखेंगे, 1 रखोगे तो 2 ही आ जाएगा। तो देखो ये हमारा ये सेटिस्फाई कर गया कि ये सत्य है मेरा। अब देखते हैं इनका गुणनफल, तो लिख क्या सकते हैं, शून्यांकों का गुणनफल। तो गुणनफल में क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, तो इन दोनों का गुणा करते हैं, तो 4 इंटू माइनस का 2। अब देखना ये कितना हो गया, 8 हो गया। अब इन दोनों का 8 हो गया। अब हम ये जानते हैं, हिंदी में क्या लिखते थे कि 4 पद बट्टा में x² का गुणांक। अब देखो ध्यान से, अब चर पद क्या है मेरा, माइनस का ना, माइनस में रखेंगे, क्योंकि इसके साथ माइनस प्लस रहता तो नहीं रखते। अब देखो ध्यान से, ये माइनस का 8 रख दें, और नीचे कितना रख सकते हैं, इसके x² का गुणांक 1। तो 1 हो गया, तो मतलब ये आ गया 8, माइनस का 8। तो अब इस प्रकार हमने देखें कि जो हमने ये शून्यांकों की जो जांच कर दिए, यहाँ पे लिख देना जांच, लिख सकते हैं का, यहाँ पे जांच। देखना ध्यान से, ये जांच हो गया कि ये हमारा सत्य है कि असत्य है। अब इसी प्रकार अगर तुम लगा दोगे तो एग्जामिनर तो समझो उसका दिल गार्डन गार्डन नहीं हो जाएगा, अगर इस तरीके से लगाते हो। अब देखो ध्यान से, इसी प्रकार हम यहाँ पे लिखे हैं, तो तुरंत इसको भी यहीं पे निपटारा करते हैं। तो देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से, इसको करने से पहले तुम्हें क्या पता है कि इनका गुणनफल लेना है पहले। तो मान लो हम 4 लिए, इंटू यहाँ पे कितना है, कांस्टेंट वाला 1 है। अब इन दोनों का गुणा करोगे तो कितना आना चाहिए, 4 आ गया। अब इस 4 का ऐसे फैक्टर करना है कि क्या करें कि 4 आ जाए। तो देखो ध्यान से, 4 को अब ऐसे तोड़ना कि 4 लाना है ना, तो हम सबसे पहले इनका फिर एक गुणा कर सकते हैं, 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, तो कितना होगा, 4 ही होगा। लेकिन 2 + 2 कर दें तो 4 होकर बराबर हो जाएगा। अब जहाँ 4 है वहाँ पे 2 + 2 लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। तो अब लिखो ध्यान से, इसको देखना ध्यान से, इसको px बराबर लिखेंगे, px बराबर एक बार और लिख देते हैं ps। देखना ये s है, ps का स्क्वायर माइनस 4s प्लस का 1। अब देखना ध्यान से, अब इसको लिख सकते हैं का, 4s² माइनस 4 की जगह कितना रखें, 2 + 2 इंटू s प्लस का 1। अब देखना ध्यान से, अब इसको करेंगे तो 4s का स्क्वायर माइनस का, देखना इसमें गुणा करेंगे तो 2 - s, ठीक। अब इसका इसमें जाएगा तो माइनस में आ जाएगा 2s, अब प्लस का 1। अब देखना ध्यान से, अब इन दोनों में से कॉमन क्या है, तो हम 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 इंटू यस कॉमन ले सकते हैं। अब ये 5 मत समझना क्योंकि यस है, ठीक, इतना तो समझना s। अब देखो 2s हमने कॉमन ले लिया, तो बचा क्या यहाँ पे, तो बचेगा क्या यहाँ पे, 2s माइनस का क्या बचेगा यहाँ पे 1, ठीक। अब देखो ध्यान से, इन दोनों में से कॉमन क्या है, माइनस का 1 कॉमन है, कुछ नहीं मिलता तो माइनस का 1 कॉमन लेंगे। अच्छा माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो 2, देखना यस 2s माइनस का 1 बच जाएगा। अब देखो दोनों में से क्या कॉमन है, तो 2 देखना यस माइनस का 1 एक कोष्टक में, फिर एक कोष्टक में आ जाएगा तुम्हारा 2s माइनस का 1 एक कोष्टक में। अब देखना ध्यान से, अब हमको शून्यांक ज्ञात करना है ना, तो लिखेंगे शून्यांक के लिए, शून्यक के
लिए हैं। तो शून्यक के लिए लिख क्या सकते हो, इसको हम लिख सकते हैं पी एक्स इजिकल टू 0। अब हम इसको बराबर क्या रख सकते हैं, 0। तो जब 0 रखोगे तो देखना ध्यान से, 0 बराबर 2s माइनस 1 एक कोष्टक में, 2s माइनस 1 एक कोष्टक में। अब देखो ध्यान से, अब 0 है तो ये तुलना कर सकते हो, तो 2s माइनस 1 इजकल टू 0। तो ले क्या सकते हो, यस बराबर देखना, ये 2s बराबर प्लस का 1, तो यस बराबर 1/2। इधर गुणा इधर भेजोगे तो प्लस में आ जाएगा। अब देखना ध्यान से, ये मान निकल गया तुम्हारा। अब इसका मान अब निकल गया। अब देखो ध्यान से, अब इसी प्रकार हम कर सकते हैं किसका मान, अब हम इसका मान निकाल सकते हैं। तो जब इसका मान निकालेंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, 2s माइनस का 1 इजकल टू 0। तो इसका भी 2s बराबर 1, तो यस बराबर लिख सकते हो 1/2। लगभग दोनों का मान ही क्या है, एक समान है। तो इस कंडीशन में देखने को मिल गया कि दोनों का मान क्या आ गया, समान। अब हम क्या करेंगे, जांच करेंगे। अब ये जांच करेंगे क्या हमारा मान सत्य है कि असत्य है। तो सबसे पहले नंबर 1, तो देखो ध्यान से, अब हम लोग ये जो जांच कर रहे हैं तो लिखेंगे क्या, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योगफल या योग। अब देखना ध्यान से, शून्यांकों का योग, अब हम जानते हैं शून्यांकों का योग मतलब इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे तो देखना ध्यान से, 1/2 प्लस का 1/2। और जब दोनों को जोड़ोगे तो एलसीएम समान है, एलसीएम दोनों का समान है, तो 2 ही आएगा। 1 प्लस का 1 हो जाएगा, इसको 2/2 लिखोगे तो कट के कितना आ जाएगा, 1। अब ये पूरा फाइनल आ गया 1। अब ये 1 आ गया तो देखो ध्यान से चेक करना, अब लिख क्या सकते हो, अब यहाँ पे देखना, इसको हम यहीं से बताते हैं कि कह रहा है कि माइनस एक्स की स्क्वायर का गुणांक बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब इस समीकरण से देखते हैं क्या आता है कि नहीं आता है। अब देखो ध्यान से, अब इसमें रखेंगे तो इसको चेक करने के लिए देखो ध्यान से, हम यहीं पर लिख देते हैं। अब इसको लिखेंगे क्या, माइनस एक्स का गुणांक बट्टा में एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब देखना इनको हमको चेक करना है, तो जब चेक करेंगे तो इस कंडीशन में देखना ध्यान से, अब इससे चेक करना है तो देखो ध्यान से, ये माइनस का है। अब देखो ध्यान से, ये माइनस का होता है, अब प्लस का इसमें माइनस फिर भी होता है, तो इसकी आगे माइनस लगाओगे। अब बट्टे में कितना आ जाएगा, 4, क्योंकि यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4। अब दोनों के रखोगे तो कट पीट के कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा ना। अब देखो ध्यान से, ये तो आ गया, मतलब ये जो हमने किया है दोनों का, जो हमने ये वैल्यू निकाला है एकदम परफेक्ट हो गया। अब हमको चेक करना है तो देखना ध्यान से, हम यहाँ पे करते हैं। अब इसको चेक कर देते हैं किसका, अब ये दूसरा वाला देखना, हमको क्या चेक करना है, शून्यांकों का गुणनफल। तो शून्यांकों का गुणनफल अब यहाँ पे लिखते हैं, तो देखना ध्यान से, लिखेंगे क्या, शून्यांकों का गुणनफल, गुणनफल। अब देखो शून्यांकों का गुणनफल, अब शून्यांकों का गुणनफल में करोगे क्या, देखना यहाँ पे बोर्ड छोटे होने के कारण हम इधर लिखते हैं। अब देखना ध्यान से, 1/2 गुणे 1/2, 1/2 गुणे 1/2, क्योंकि दोनों वैल्यू प्लस में है। अब इस कंडीशन में गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 1/4, ऊपर का ऊपर गुणा, नीचे का गुणा। अब देखना ध्यान से, जब इनका हम दोनों कर लिए, अब क्या कर सकते हैं, अब हम कर सकते हैं क्या, इनको यही वाला पुनः लिखेंगे, चर पद का बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब लिख क्या सकते हैं, यहाँ पे बराबर करके लिख सकते हैं, चर पद बटा में आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब देखना ध्यान से, अब ये हो गया। अब हमको क्या करना है भैया, इसके इस समीकरण से इसका मान रखना है। तो चर पद कितना है, तो देखना ध्यान से 1 है। अब तुम्हारा एक्स स्क्वायर का गुणा कितना है, 4 है। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे 4 आ गया। तो मतलब कहने का अर्थ ये हो गया कि हमको जांच भी किए तो जो ये वैल्यू निकाले थे, इन दोनों की वैल्यू एकदम परफेक्ट मिल गई, क्योंकि हमने इसका भी निकाला तो 1 आया, और जब इस फार्मूले पे भी यूज किए इस समीकरण से, तभी भी मेरा क्या आ गया, 1 ही आ गया। तो चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर ये समझो क्वेश्चन तुम्हें समझ में आ गया, या तो स्क्रीनशॉट ले लो, या तो तुम नोट बनाते रहो। साथ में नोट बनाओगे तो 100% है कि कभी भी नहीं भूलेगा। इसलिए कहते हैं कि तुम मेरे साथ नोट्स बनाते रहो, पूरा एक्सरसाइज करते रहो, क्योंकि जब तक एक्सरसाइज करोगे नहीं तब तक कुछ नहीं समझ में आएगा। अब चलो देखते हैं, इसी का 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट जरूर करना, लेकिन अगर ये समझ जाओ ना, पूरा प्रश्नावली का क्वेश्चन 100% कर रहे हैं कि इसी विधि से लगेगा, एकदम एक ही मेथड से लगेगा। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। हम लोग देखते हैं जो अभी क्वेश्चन जो देखे थे, अब उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बड़ी मजा आने वाला है, दिल एकदम गार्डन। देखो ध्यान से, अब सबसे पहले नंबर 1 पे इसको सोल्यूशन करने से पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं सोल्यूशन। क्या लिखते हैं,
सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन करने से पहले देखो ध्यान से, अब ये तो थोड़ा सा टेंशन हो गया, कहोगे कि भाई ऐसे तो समीकरण होता ही नहीं है, तो सबसे पहले नंबर 1 पे इसे क्या करोगे, सही रूप में लिख देते हैं, क्या दिक्कत है। तो देखो ध्यान से पी एक्स, बार बार हम पी एक्स क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि शून्य के घात करना, इसके बराबर 0 लिख सकते हैं। अब देखो ध्यान से पी एक्स बराबर लिख क्या सकते हैं, आप सही क्रम से लिख देते हैं, पढ़े नहीं हो, आरोही अवरोही क्रम बताए हैं नेक्स्ट वाला इंट्रोडक्शन में, तो इसको देख लेना। अब देखो ध्यान से यहाँ पे लिख सकते हैं 6x का स्क्वायर माइनस 7x माइनस का 3। अब इसको क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड करने का तरीका अभी तुम्हें बताया कि इसका एक्स स्क्वायर का गुणक, तो एक्स स्क्वायर का गुणक कितना है देखना ध्यान से, पहले 6 है तो 6 लिखो, अब इसका कांस्टेंट वाला 3 है तो 3 लिखो, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 18। अब 80 को ऐसे तोड़ना है कि 18 को कि अब तुम्हारा कितना आ जाए 7, और 7 को तोड़ने के लिए इसको हम कितने में तोड़ सकते हैं, पहले देखो ध्यान से, इसको तोड़ सकते हैं 9 गुणे 2 में करोगे तो कितना आ जाएगा, तभी 18 आएगा, लेकिन हम 9 में से 2 को घटा दें तो 7 बच जाएगा। क्या बच जाएगा, 7 बच जाएगा। अब जहां पे 7 है 9 माइनस 2 का कर सकते हैं, रख सकते हैं, क्योंकि ये तुम्हारा गुणनखंड इसका हो गया। अब देखो ध्यान से, अब हम लोग इसको करते हैं, तो देखो ध्यान से, अब इसको करेंगे तो 6x का स्क्वायर माइनस का, अब क्या रखेंगे 9 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस का 3। अब देखो ध्यान से, अब इसको करते हैं 6x का स्क्वायर, इनके साथ और ये इनके साथ गुणा होते हैं, तो इनके साथ करेंगे तो माइनस लग जाएंगे, और इनके साथ ये करेंगे तो 9x बढ़ जाएंगे। अब देखो इन माइनस का इनमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएंगे बीच में प्लस, और लेकिन इनका गुणा करेंगे तो ये हो जाएंगे ज्वाइनिंग इनके साथ, तो 2x ये माइनस का 3। अब इन दोनों में से कॉमन क्या है, तो तुम्हारा 3 कॉमन है, तो 3 पहले कॉमन लो। अब दोनों में से और क्या कॉमन है, x कॉमन है, x कॉमन लो, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2, यहाँ पे बच जाएगा क्या प्लस आपका माइनस का 3। अब देखो ध्यान से, यहाँ से कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, प्लस का 1 कॉमन ले लो, जब कुछ नहीं मिलता तो 1 कॉमन लेते हैं, बच जाएगा क्या 2x माइनस का 3। अब देखो ध्यान से, जो दोनों में मिलता है सबसे पहले उसे लिखते हैं। अब लिखेंगे क्या इसको, पहले 2x माइनस का 3 और उसके बाद से लिख देंगे क्या इसको 3x प्लस का 1। अब हमको क्या करना है, शून्यक के लिए लिखेंगे क्या, शून्यक के लिए, तो शून्यक के लिए क्या होता है पी एक्स इजकल टू क्या हो जाएगा 0, यही ना लेंगे, तो पी एक्स इजकल टू 0 रख सकते हो। तो अब यहाँ पे 0 लिख के बराबर कर देंगे तो 2x माइनस का 3, और यहाँ पे लिख सकते हैं 3x प्लस का 1। अब देखो ध्यान से, अब इनको तुलना तो कर सकते हैं आसानी से। अब तुलना करेंगे तो 2x माइनस का 3 इजकल टू 0। अब यहाँ पे तुलना करोगे, ये माइनस से इधर जाएगा तो प्लस, तो 2x बराबर लिख सकते हैं 3। अब देखो इधर गुणा इधर आएगा तो भाग, तो x बराबर आ गया क्या 3/2, ये मिल गया आपका। अब देखो ध्यान से, अब ये जब मिल गया, एक मूल इसका मान क्या हो गया निकल गया। अब देखो ध्यान से, अब हम लोग इसका मान निकाल लेते हैं, एक और जो बचा है इनको भी तुलना कर सकते हैं, तो लिख क्या सकते हैं 3x प्लस का 1 इजकल टू 0। अब देखना 3x इधर प्लस इधर जाएगा तो माइनस का 1। अब देखो इनको इधर भेजेंगे क्योंकि गुणा में, इधर जाएंगे तो भाग हो जाएंगे, तो x बराबर माइनस का 1/3। अब तो ये देखो ध्यान से, ये हमारा जो हम शून्यक ज्ञात करना था, अब इनका शून्यक 2 हो गए। अब जब शून्यक हो गए तो ये अल्फा बन गए, ये बीटा बन गए। अब हम जानते हैं, तो चाहते हो तो शॉर्टकट में भी लगा सकते हो, लेकिन अब हमको क्या निकालना है शून्यांकों का, इसको जांच करना है, तो लिखेंगे क्या जांच, लिखेंगे जांच। अब जांच करने के लिए तुम्हें क्या चाहिए, शून्यांकों का योग, योगफल या शून्यांकों का योग। अब देखो शून्यांकों का योग मतलब इन दोनों का क्या कर दें, योग कर दें। अब देखना ध्यान से, यहाँ पे 3/2, यहाँ पे प्लस होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे माइनस है इसलिए माइनस हो जाएगा। यहाँ पे आ गए 3। अब इन दोनों का एलसीएम लोगे तो कितना बनेगा 6, का बनेगा 6। यहाँ से देखो 2 से डिवाइड करोगे तो कितना बनेगा 3 बार में, तो 3 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो मतलब 3 × 3 लिख सकते हो। अब देखना ध्यान से, अब इनका करोगे तो 2 बार में जाएगा, अब यहाँ पे माइनस तो माइनस, तो 1 × 2 लिख सकते हो। और जब इनको पूरा करोगे तो ये 9 हो गया माइनस का 2, अब बट्टा में कितना आ गए 6। अब इन दोनों का घटाओगे तो कितना बचेगा 7/, क्या बचेगा 6, ये बचेगा 7/6। अब ये देखते हैं तो इनके जो सूत्र होते हैं क्या उस पर फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं। अब इनका चेक करने के लिए अब यहाँ पे हम लिख देते हैं, तो लिखेंगे का -x का गुणांक बट्टा में x² का
गुणांक। अब देखो ध्यान से, अब इस फार्मूले पे यूज करते हैं कहाँ से, अब यहाँ से। अगर ये सेटिस्फाई कर गए तो जानेंगे ये जो हमने निकाला था, ये जो दोनों मूल्य निकले हैं, शून्यांक निकले हैं तो सत्य है, अगर नहीं करते हैं तो गलत है। अब देखो ध्यान से, एक्स का गुणांक, तो एक्स का गुणांक माइनस का 7 है। तो देखना ध्यान से, यहाँ पे पहले से माइनस लगा है तो यहाँ पे एक माइनस पहले से लगाओ, फिर माइनस का 7। अब देखो ध्यान से, कह रहा कि एक्स स्क्वायर का बट्टा में 6, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, मतलब 7 बट्टा में 6, मतलब ये तो परफेक्ट हो गया। अब तुम्हें क्या करना है तो देखना ध्यान से, अब हमको क्या ज्ञात करना है, शून्यांकों का गुणनफल। अब यहीं पे लिख देते हैं शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल। अब देखो ध्यान से, शून्यांकों का गुणनफल में क्या करेंगे, तो शून्यांकों का गुणनफल मतलब ये दोनों का गुणा कर दें, तो देखना 3/2। अब माइनस का क्या करेंगे, माइनस का 1/3। अब देखो इसमें क्या कटेगा, पहले काट लो, ये 3 से 3 कैंसिल, अब नहीं कटेगा, तो पूरा पूरा यहाँ पे बच क्या गया। अब देखना ध्यान से, माइनस का 1/2। अब क्या करेंगे, देखो ध्यान से, अब यहाँ पे जगह कम है, हमें यहाँ पे लिख देते हैं इसका देखना शून्यांकों का हम क्या लिखना है, यहाँ पे देखना लिखेंगे शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल में क्या लिखना है हमको, लिखेंगे इसका फॉर्मूला बनता है क्या, चर पद बट्टा में एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये नहीं लिखते हैं। अब देखो ध्यान से, चर पद क्या है इसमें, तो माइनस का कितना है तुम्हारा, देखना माइनस का 3। अब देखो ध्यान से, इसका एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 6। अब रखेंगे, अब देखो ये कितना बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा, अब माइनस माइनस रह जाएगा, अब इसका आ गया 1/2। तो ये परफेक्ट हो गया कि जो हमारे ये गुणनफल दोनों निकाले थे ये हमारा क्या हो गया, सत्य हो गया। अब आओ, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो देखना ध्यान से, ये आप लोग क्या करें, साथ में नोट बनाएं या तो स्क्रीनशॉट लेना। अब चलो हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्यूशन करते हैं। तो इस क्वेश्चन को तो सोल्यूशन समझ जाओ, एकदम हलवा है। अगर ये इतना समझ गए तो समझ जाओ ये मन में ही बहुत उतावला हो रहा होगा कि कैसे लग जाएगा। बहुत ईजी गुणनखंड करना। इसमें देखो अगला वाला 3 पद नहीं है, 2 पद है, बहुत ईजी। अब इसमें से सबसे पहले नंबर 1 पे देखो ध्यान से, इसमें लिखेंगे 4x का स्क्वायर माइनस 8x। अब ये किसके बराबर लिख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा चलो एक बार और लिख देते हैं, px बराबर लिख सकते हैं का आपका 4x स्क्वायर माइनस का 8x। अब इन दोनों में से कॉमन क्या है, गुणनखंड करोगे ना, दोनों में से देखो जब 2 ये पद है तो कॉमन ले लो, कॉमन तो मिल रहा है ना, ऑलरेडी यहाँ पे कॉमन ले लेंगे। तो देखना ध्यान से, 4x कॉमन ले लें तो बचेगा क्या, यहाँ पे x माइनस का बचेगा 2, हो गया गुणनखंड। भैया गुणनखंड तो कर दिए। अब देखो ध्यान से, अब हमको क्या लेना है, शून्यक के लिए लिखेंगे का शून्यक के लिए क्या बनेगा, px इजिकल टू 0, यही ना बनेगा। अब यहाँ पे 0 ले लो, तो 0 ले लेंगे तो देखना ध्यान से बराबर 4x कोष्टक में x माइनस का 2। अब देखो ध्यान से, अब 2 बार तुलना कर सकते हैं, तो 4x इजिकल टू 0, तो x इजिकल टू 0। एक मान तो तुम्हारा आ गया क्या, x इजिकल टू 0। अब दूसरा मान देखते हैं, तो दूसरा मान क्या है, तो देखना ध्यान से, दूसरा मान क्या है, x माइनस 2 इजिकल टू 0, तो x इजिकल टू 2 आ गया 2। अब इन दोनों को क्या करते हैं, जांच करते हैं। तो लिखेंगे क्या, जांच। अब जांच में क्या लिखोगे, पहले शून्यक का योगफल, शून्यांकों का योग, तो शून्यांकों का योग करो इसका, तो 0 प्लस का 2, अब ये क्या हो गया 2। अब इसको हम चेक की कर देते हैं, यहीं पे बराबर लिखते हैं का माइनस का, देखना ध्यान से, माइनस का क्या बनता है आपका x का गुणांक अब बट्टा में x स्क्वायर का गुणांक। अब चेक कर लो, अब इस पे रखते हैं, तो देखो ध्यान से, अब कहाँ से लेंगे, यहीं से लेंगे ना। अब देखो x का गुणांक कितना है, माइनस पहले से लगा है और फिर यहाँ पे माइनस का 8। अब बट्टा में कितना रखेंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो 4 हो गया, 4 रख दो। अब देखो ध्यान से, जब 4 रखेंगे तो अब ये देखना ध्यान से, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और 4 से काटोगे तो ये कै बार में कटेगा, ये कै बार में कटेगा भाई, 2 बार में जाएगा ना। तो एकदम परफेक्टली इसका मान आ गया क्या, 2। तो मतलब ये तो मेरा सत्य हो गया। अब देखते हैं गुणनफल, तो गुणनफल देखते हैं, तो लिखेंगे का शून्यांकों का
का गुणनफल, तो शून्यांकों का गुणनफल। अब शून्यांकों का गुणनफल करोगे तो गुणनफल में क्या लिखते हैं भैया, इन दोनों का गुणा, तो 0 × 2 कर दो तो भैया क्या हो गया 0। अब ये जब 0 हो गए तब इनका फार्मूला क्या लिखते हो, अब चेक करो ये सत्य है कि नहीं है, तो लिख सकते हैं क्या, चर पद बट्टा में x² का गुणांक। अब देखो ध्यान से, अब इनको जांच करोगे तो देखो चर पद तो इसमें है ही नहीं है, तो चर पद नहीं है तो भैया 0 वाला होगा, ऑलरेडी 0 होगा। और नीचे क्या है, अब 4 रखो, अब भैया यही नहीं रखोगे जो इसका बच्चा है 4, तो 4 रख दो तो पूरा पूरा वैल्यू आ गया क्या 0। तो मतलब कहने का अर्थ ये हो गया कि हमने ये सत्य है कि जो ये मेरा ये जो वैल्यू निकाले हैं यहाँ से शून्यक जो ज्ञात किए हैं ये इनका परफेक्टली आपका क्या है कि इनका शून्यक है। अब देखो अगर इस प्रकार से अगर ना समझ में आए तो समझ जाओ कि लाइफ में कभी भी नहीं समझ में आएगा, इसलिए वीडियो को अंत तक देखना। अब चलो देखो, अब जो इस क्वेश्चन में इस जो अभी हम लोग फर्स्ट वाले में जो देख रहे थे इस टाइप के जो भी क्वेश्चन है अब हम छोड़ रहे हैं और तुम कमेंट करके बताना क्या तुम्हें वो क्वेश्चन लग गए कि नहीं लगे। अब चलो हम लोग देखते हैं दूसरे का नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन बड़ी ही मजे आने वाला है। अब क्योंकि अब कॉन्सेप्ट अगर है तो समझ जाओ कॉन्सेप्ट इज पावर। तो चलो हम देखते हैं नेक्स्ट, हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। जो क्वेश्चन छूट गया उसमें 2 क्वेश्चन छोड़े हैं, लेकिन ये समझ जाना कि एकदम दिल गार्डन हो जाएगा क्योंकि जो 2 क्वेश्चन है एकदम ईजी क्वेश्चन इसलिए मैं छोड़ा हूँ। अगर वो भी तुम्हारा डाउट होना तो आउट करने के लिए कमेंट कर देना, तुम्हें पर्सनल में मिल जाएगा। लेकिन अब ध्यान देना कि इसको लगाने के लिए कितना मजा आएगा यार, एकदम जो अभी इसके पहले वाले जो समझाए ना सबसे पहले ही वीडियो में जो शुरुआत किए थे हम सब कुछ समझा दिए, समझ उसी पे लगाना है। अब देखो ये कह रहा है क्या, कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग, देखना ध्यान से, शून्यांकों का योग और तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। मतलब ये आपका योग है, ये गुणनफल है, ये योग है, ये गुणनफल है, ये योग है, ये गुणनफल है, इसी प्रकार सब के सब हैं। तो देखो ध्यान से, जब जानते हो कि योगफल और गुणनफल, अब देखो ध्यान से योगफल के मतलब अब इसे क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, समझ जाओ, इससे इजी तुम्हें कोई चैप्टर नहीं मिलेगा, समझ जाओ, बड़ी ही इजी है। तो देखो ध्यान से, कह रहा है कि योगफल के मतलब हम मान लेते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया है, 1/4 दिया है। अब देखो दूसरा क्या दिया है, कह रहा है कि गुणनफल, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया 1। अब तो तुम्हें नहीं पता है द्विघात बहुपद का समीकरण ज्ञात करने के लिए तुम्हें बताए थे कि px बराबर क्या होता है, यहाँ पे k लगाओ, k का मतलब कांस्टेंट। अब k उसके बाद से तुम्हें क्या था कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा, यही नहीं था। तो इसी पे रख दो ना, ये जो मिला है बस सोल्यूशन करना है तुम्हें। देखो ध्यान से, ये तुम्हारा ये फार्मूला हो गया, इस प्रश्नावली का जो फार्मूला है सब के सब इसी पे लगेगा। अब देखो ध्यान से हम रखते हैं, तो देखो ध्यान से, अब यहाँ पे जो k है, k का मान देखो ध्यान से, k का मान जो नीचे आता है ना वही k का मान हो जाता है, ध्यान से रखना। अब देखो ध्यान से, अब देखो अब इसमें क्या करते हैं कि या तो k का मान जो भी बट्टे में आएगा उसे छोड़ सकते हो, लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब k का मान जब भी अभी हम लोग कॉमन लेंगे तो k का मान आ जाएगा, इस कंडीशन में यहाँ पे k का मान छोड़ते हैं। तो देखो ध्यान से, x का स्क्वायर माइनस, देखना ध्यान से, माइनस क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है, 4 दिया है, कितना दिया है, 4 दिया है। अब देखो ध्यान से, जब 4 दे दिया है अब यहाँ पे लिखेगा इंटू एक्स, अब देखो प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1 दे दिया है। इन दोनों का क्या करो, एलसीएम लो, तो इन दोनों सब का एलसीएम लोगे तो क्या निकलेगा, भैया यहाँ पे लिख सकते हो ना, एक्स का देखना ध्यान से, ये सबसे पहले नंबर एलसीएम लो तो ये 4 बनेगा, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अब 1 से डिवाइड करोगे तो 4 आएगा, तो यहाँ पे लिख सकते हो क्या, 4x का स्क्वायर। देखना यहाँ से 4 से 4 कटेगा तो माइनस का क्या बचेगा, x। यहाँ पे देखना 1 से भाग करोगे तो 4 बच जाएगा। अब देखो ध्यान से, अब तुम्हें क्या करना है कि यहाँ पे जो, अब देखो ध्यान से, ये इसको लिख क्या सकते हो, 1/4 कोष्टक में लिख सकते हो का 4x का स्क्वायर माइनस x प्लस का 4। अब यही तो तुम्हें क्या करना था, यही तो ज्ञात करना था। अब देखो 1/4 जो आ गया ना, ये k का मान आ गया, क्या गया, k का मान, ये कांस्टेंट हो गया, बाकी तुम्हारा ये सब का हो गए, द्विघात बहुपद हो गए। चलो अब देखते हैं इस वाले में क्या बनता है। तो फार्मूला यही है, तो देखना ध्यान से, अल्फा प्लस बीटा बराबर दे दिया है रूट में 2, अल्फा इंटू बीटा बराबर दे दिया 1/3। अब फार्मूला तुम्हारा क्या है, px
बराबर लिखोगे, ये के है, के हमेशा ही देखना जो कांस्टेंट नीचे का मान होता है वो मिल जाता है, नहीं मिलेगा तो एक हो जाता है, जानते ही हो। तो के का मान हमेशा एक रख सकते हो, जब कुछ नहीं मिलता एक, और जो भी कॉमन मिलेगा वो उसका के का मान हो जाएगा। अब देखना ध्यान से, अब यहाँ पे इसको कर सकते हो तो पूरा पूरा, अब इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स का स्क्वायर और माइनस का क्या बनता है, अल्फा प्लस का बीटा, ठीक, यहाँ पे एक्स माइनस प्लस का यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा, ये तुम्हारा क्या था, फार्मूला, ये तुम्हारा क्या है, फार्मूला। तो बार बार हर क्वेश्चन में लिखना ध्यान से, क्योंकि ये बिना लिखे सवाल नहीं लगाना। अब देखो ध्यान से, अब क्या करेंगे, इसी में रखना है, तो के का छोड़ दें, के का मान अब जो भी आएगा बट्टे में हो जाएगा। एक्स का देखना ध्यान से, एक्स का मान हो जाएगा एक्स स्क्वायर ही रह जाएगा। यहाँ पे देखना अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है, रूट में 2 इंटू एक्स है तो एक्स लगाओ, प्लस का देखना 1/3। अब इन सब का क्या करो, पहले एलसीएम लो, तो एलसीएम लोगे तो सबसे पहले तो देखना ध्यान से, सबके पहले एलसीएम लोगे तो 3 ही हो जाएगा, क्योंकि इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है। अब यहाँ से भाग करोगे तो 3x का स्क्वायर, यहाँ पे देखना -3 रूट में क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स। अब देखना ध्यान से, यहाँ से कट जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब 1/3 ले लो, के का मान आ गया, एक का मान हो गया। अब तुम्हारा ये समीकरण लिख लो, तो एक्स का स्क्वायर -3 रूट में 2x प्लस का 1, ये तुम्हारा हो गया क्या, आंसर। अब इसी प्रकार हम लोग यहाँ पे देखते हैं, तो के का मान इतना है, देखना ध्यान से, या तो आपका आंसर ये दे दे या तो पूरा दे दे आंसर, तो इसमें ध्यान रखना। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पे भी वही काम करेंगे, तो मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है, 0, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दे दिया है, रूट में 5। अब क्या करना है, लिखो समीकरण पहले, पी एक्स बराबर लिख सकते हैं का के, अब यहाँ पे लिखो कोष्टक में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये सबका होगा कोष्टक में बंद। अब रख दो भाई, इसी पर रखना है, तो ये तुम्हारा फार्मूला है, क्या है, फार्मूला है। तो अब देखना ध्यान से, अब ये फार्मूला हो गया, हम क्या करेंगे, इसी पे पुट करेंगे, तो इस पे पुट करेंगे तो देखना ध्यान से, ये जो के का मान है, के को छोड़ देते हैं, के का जो भी है, के का मान देखो कुछ नहीं मिलता तो 1 हो जाता है। अब देखो ध्यान से, अब इसको रखोगे तो देखना एक्स का स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर रखो। अब माइनस का देखना ध्यान से, अब यहाँ पे माइनस का कितना है भाई, 0, अब 0 इंटू एक्स करोगे, अब देखना प्लस कितना है, रूट में 5। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे पूरा पूरा एक्स का स्क्वायर अब प्लस का रूट में 5 आएगा, क्योंकि ये 0 में गुणा होता है तो क्या हो जाता है, पूरा पूरा 0। तो इस प्रकार अगर जो क्वेश्चन बचे हैं अब तुम आसानी से लगा सकते हो। अब क्या करना, सबको इसी प्रकार से लगाना है। तो अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में करना कमेंट, हम तुम्हारे डाउट को आउट जरूर करेंगे। लेकिन ये देखो ध्यान से, या हमारे साथ ही जितने भी क्वेश्चन है, समझो ये प्रश्नावली का पूरा क्वेश्चन खत्म हो गए, अब 3 पे चल रहा है। अब इसमें करना क्या है, देखो पहला क्वेश्चन का हम थोड़ा सा थ्योरी लिख दिए हैं, फिर क्वेश्चन अभी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझना है। देखो कह रहा है कि विभाजन एल्गोरिथम, तो सबसे पहले नंबर 1 पे ये समझते हैं कि विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है। तो विभाजन एल्गोरिथम, अब देखो ध्यान से, अब तुम सबसे पहले ही, अब जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे तभी तुम्हें पता होगा कि विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, क्योंकि रियल नंबर में एकदम वास्तविक संख्या में हम लोग बहुत अच्छी तरीके से इसको समझ गए थे। अब देखो ध्यान से, ये कहते क्या है, इनकी प्रोसेस क्या है, इनकी कहने का अर्थ क्या है, हम लोग सब सारा चीज समझ गए। अगर नहीं देखे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आज हम फिर बता देंगे कि क्या कॉन्सेप्ट है। तो देखो ध्यान से, इससे समझने से पहले बचपन में हम लोग क्या करते थे कि भाग दिया करते थे, भाग देते थे तो ऐसे बनाते थे ना, ऐसे बनाते थे। लेकिन ये नहीं पता होता था कि बीच वाले को क्या कहते हैं, यहां पर आता क्या कहते हैं, यहां पे जो आता है उसे क्या कहते हैं, नीचे वाला आता है तो क्या कहते हैं। तो आज हम लोग जान लेते हैं कि बीच वाले को क्या कहते हैं, भाज्य, बीच वाले हिस्से को क्या कहते हैं, भाज्य। अब देखो इधर जो काटता है उसे कहते हैं भाजक, क्या कहते हैं, भाजक। ये जो आपका जो ये काटता है, जो यहां पाता है उसे कहते हैं भागफल, क्या कहते हैं, भागफल। देखना ध्यान से, जो नीचे आ जाता है बच के उसे क्या कहते हैं, शेषफल, शेषफल। अब देखो ध्यान से, अब ये तो मेरा हो गया। अब जैसे ये हो गया, अब ऐसे नहीं देता है तुम्हें पी एक्स, जी एक्स, क्यू एक्स और आर एक्स में देता है, तो किसे कहते हैं, तो देखो ध्यान से, जो हमारे ये भाज्य है उसे कहते हैं पी एक्स, क्या कहते हैं, पी एक्स। जो यहां पे है, जो भाजक है उसे कहते हैं जी एक्स, क्या कहते हैं, जी एक्स। जो यहां पाता है उसे कहते हैं क्यू एक्स, क्या कहते हैं, क्यू एक्स। जो यहां पाता है उसे क्या कहते हैं, आपका आर एक्स,
ठीक, इसे आर एक्स कहते हैं। अब देखो ध्यान से, जब ये कहते हैं तो अब तो ये हो गया, लेकिन इनका जो कह रहे हैं विभाजन एल्गोरिथम, कहने का अर्थ क्या, तो ये एक फार्मूला बताए थे, क्या होता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भागफल अब प्लस का क्या करेंगे, शेषफल जोड़ते देंगे, शेषफल। देखना ध्यान से, ये भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये कब होता है कि जब हम भाग को चेक करते हैं, मतलब जांच करते हैं कि मेरा भाग क्या सत्य है या असत्य है। तो देखो ध्यान से, अब भाज्य के मतलब ये हो गया भाई बीच वाला हिस्सा, भाजक का मतलब ये जो काटता है, जो काटने के बाद आता है वो भागफल, और जो नीचे बच जाता है उसे क्या कहते हैं, शेषफल। अब यही करना है क्या, यही एक फार्मूला है कि जो तुम्हें कॉन्सेप्ट करना है, और इसी फार्मूले से जब किसी को कहे जांच करना हो भाग को, तो हम इसी से जांच कर देंगे। इनको देखो ध्यान से, इनका इन दोनों का मल्टीप्लाई और इनका शेषफल जोड़ दें तो क्या होता है कि इनका योग के बराबर आता है। अब देखना ध्यान से, क्या होता है कि सबसे पहले देखो ध्यान से, शेषफल क्या होता है कि देखना ध्यान से, शेषफल कब तक ही चलता रहता है, ये प्रोसेस भाग कब तक चलता रहता है कि जब तक ये यहाँ पे जो वैल्यू रहती है, जब तक इससे क्या हो, ये बड़ा होता है। जब तक ये बड़ा रहेगा तब तक ये क्या करेंगे, काटते रहेंगे। लेकिन जब ये छोटा हो जाए और ये बड़ा हो जाए, उस कंडीशन में भाग नहीं जाती है, तो वही जो बच जाता है उसे क्या कहते हैं, शेषफल कहते हैं। इतना कॉन्सेप्ट रखो। अब देखो ध्यान से, जैसे भाज्य बराबर इतना दे दिए, अब हम px और qx में नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं इसे क्या कर सकते हैं, px। अब बराबर लगा दिए, अब भाई भाजक क्या है तो gx, लिखो gx। अब देखो ध्यान से, ये भागफल क्या है, तो भागफल का मतलब हमने लिख दिया क्या, qx। अब शेषफल क्या है तो लिख दिया भैया rx। यही तुम्हारा फार्मूला है। इस पूरा भाग जो आपका 2.3 है, इस फार्मूले पे पूरा निपटारा हो जाएगा, और भाग देने के बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं। आज के बाद समझो भाग में कोई दिक्कतें नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगा, एकदम देख लो। अब चलो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है अब हमने दे दिया है। देखो ध्यान से, हम इसे साफ नहीं किए क्योंकि क्लीन नहीं किए, क्योंकि इसी के अनुसार से इसे रखना है। तो देखो ध्यान से, अब px दे दिया है ना, तो px को कहां रखना है, बीच में। कहां रखना है, बीच में। अब जैसे ये रखेंगे, इसको लिखेंगे का x पे q, ठीक, -3x² प्लस 5x-3। अब ऐसे लगाएंगे चिन्ह, तो बीच में हमने रख दिया। देखो ध्यान से, gx कहां है, तो gx का मान ये दिया है, तो हम भाजक की जगह पर रखेंगे, क्या रखेंगे, x²-2। अब देखो ध्यान से, यही सबसे बड़ी, यहीं पे लोगों की सबसे बड़ी दिक्कतें होती है कि सर कैसे भाग दें, कैसे करें कि हमको पूरा भाग आ जाए अच्छी तरीके से। तो आज के बाद कभी नहीं भूलेगा, बस केवल एक कॉन्सेप्ट समझो कि कैसे भाग दिया जाता है। तो सबसे पहले नंबर पे देखो ध्यान से, ये जो बड़ा वाला अंक दिखता है, मतलब जो बड़ा वाला घात वाला जो अंक रहता है, मतलब जो भी रहता है इसमें जो चर है, मतलब ये जो सबसे बड़ा क्या है, x पे q है ना। अब इस वाले में पकड़ के और इस वाले से क्या करना, भाग देना है। तो भाग देने का देखो ध्यान से, लिखेंगे क्या, x के पावर q, और नीचे करना है क्या, x², क्योंकि यहाँ पे x के पावर q है, यहाँ पे x² है। अब जब भाग दोगे तो देखना ध्यान से, यहाँ पे स्क्वायर वाला कट जाएगा, तो एक x बचेगा, क्या बचेगा, एक x। अब एक x से ही भाग इसमें गुणा कर दोगे तो इतना वाला जितना मान आएगा उतना आ जाएगा, क्योंकि ये कितने बार से भाग जाएगा, x से। अब जो जितना भाग जाएगा उसको यहां पे लिखना, और इसका मल्टीप्लाई इसमें करके यहां पे रख देना। अब देखो x का गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x। जहां पे देखना ध्यान से, ये तो सबसे बड़ी दिक्कत इसमें है कि जहां पे जिसका पावर जिस के क्रम से हो उसी के अनुसार से उसमें क्या करना है, रखना है। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे हमारा क्या है, एक घात है, इसलिए एक घात वाले के सामने रखें। अगर 2 आता तो 2 वाले के रखेंगे, 3 आएगा तो 3 वाले के रखेंगे। अब देखना ध्यान से, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो इसलिए माइनस हो जाएगा। अब इसका गुणा इसमें करोगे तो x के पावर q। अब देखना चिन्ह का परिवर्तन करो, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अब देखना ध्यान से, ये क्या होगा तुम्हारा, ये कैंसिल, बचा क्या, अब उसे लिख लो। अब देखो ध्यान से, ये सबसे पहले नंबर उतरेगा क्या, 3x के पावर स्क्वायर। अब देखना, ये दोनों ऊपर वाला ये जो चिन्ह है इसको नहीं लेते हैं, नीचे वाला जो हमने परिवर्तन किया है उसी चिन्ह को ले लेते हैं। तो यहाँ पे दोनों का होगा, आपस में जुड़ जाएगा 7x। अब देखो ध्यान से, भाग कैसे जाएगा, हमने कहा है ना कि इसमें भाग दो इस वाले से, तो भाग दो -3x²। अब बट्टा में क्या करना है आपका, किससे भाग देना, x² से। देखो x² से कट गया, बचा क्या, -3। यहाँ पे लिख दो -3। अब -3 का इसमें गुणा करो, तो -3 का गुणा करेंगे तो इसको भी तो क्या करें, उतार देते हैं, इसको भी उतार देते हैं। तो देखो ध्यान से, 3 दूरा
6, अब माइनस माइनस का हो जाएगा +6। अब देखना ध्यान से 3 का गुणा इसमें करोगे तो क्या हो जाएगा -3x²। करो। अब देखो ध्यान से चिन्ह का परिवर्तन, ये प्लस, ये क्या होगा माइनस, ये वाला तुम्हारा क्या हो गया, देखना ध्यान से ये कट गया और जो बच गया उसे लिख लेते हैं। तो देखना ध्यान से ये 7x बच गया, यहाँ पे जब दोनों को देखा यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस, इसलिए जुड़ेगा तो माइनस का 9। अब देखो ध्यान से, अब क्वेश्चन क्या कह रहा था, पहले क्वेश्चन को समझेंगे। तो देखो कह रहा है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल क्या ज्ञात करना है। तो देखना ध्यान से भागफल तथा शेषफल, तो हमको भागफल शेषफल ही तो ज्ञात करना है। तो अब क्या कर दिक्कत है, जो आगे आप पहले लिख देते हैं। तो देखो ध्यान से यहाँ पे लिख देंगे क्या, अतः भाग, पहले क्या पूछा है भागफल, लिखो भागफल, भागफल तुम्हारा कितना आ गया, तो देखो x-3। शेषफल पूछ रहा है, शेषफल लिख दो, शेषफल, तो शेषफल तुम्हारा क्या आ गया है 7x-9। अब देखो ध्यान से इसी प्रकार से इसमें लगा देंगे। अगर देखो ध्यान से ये दोनों आपका आंसर फाइनल हो गया। तो अब देखो ध्यान से इसी प्रकार से सब भाग लगा सकते हो, लेकिन चलो हम लोग एक और भाग देते हैं। और कॉन्सेप्ट को, अब यही तरीका है कि भाग देने का सबसे आसान तरीका यही है। अगर नहीं, अगर कोई दिक्कत भी होगा ना तो कमेंट करके बताना, ठीक, वो भी फिर भी समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये देखो ध्यान से, क्योंकि इससे सरल भाषा में कहीं नहीं मिलेगा आपको, एकदम वादा है आपके। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए अब हम लोग आ गए हैं इसका दूसरा क्वेश्चन पे, यही विधि से लगाना है। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले नंबर 1 पे ये दे दिया आपका px और gx दे दिया है। तो gx को थोड़ा सा देख रहा है यहाँ पे डिफरेंस कर दिया, x² + 1 माइनस का x कर दिया। भाई इधर प्लस माइनस को हम उसके साथ से कौन तो चेंज कर ही सकते हैं। तो इसको लिख क्या सकते हैं, या करके लिख सकते हो क्या x², यहाँ पे क्या कर दे सकते हैं माइनस x अब प्लस का 1। भाई क्रम से हमने लिख दिया, क्या कर दिया क्रम से उसको लिख दिए। अब भाग देना है तो सबसे पहले नंबर पे px को लिखना है। तो लिखो px को, तो x⁴ -3x² + 4x + 5। अब भाग किसके देना है gx से, तो gx आपका इतना है, तो x² माइनस आपका x प्लस का 1। अब क्या करना है, वही तरीका अपनाना है, इस वाले बड़ा घात में इस वाले घात से क्या करना है भाग देना है। तो देखना ध्यान से x⁴ है ना, अब नीचे क्या इतना है x², क्योंकि यहाँ पे x²। अब इससे नहीं लेना देना है, क्योंकि इस बड़े वाले को लेना, पहले वाले लेना, इसका पहले वाले से भाग देना है। अब देखो ध्यान से, ऐसे भाग दोगे तो क्या 2 बच जाएगा, मतलब x⁴, मतलब भाग कितना बार में जाएगा x⁴, यहाँ पे लिख दो x⁴ का इसमें गुणा करो। तो देखना x⁴ जब 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा क्या तुम्हारा x²। तो जो जहां पे घात रहेगा उसी के अनुसार से रखना, उसी के अनुसार से क्या करना है मुझे रखना आती है x²। अब देखना ध्यान से, यहाँ पे प्लस है इसलिए प्लस लगाते हैं। अब देखो ध्यान से x का इसमें गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा q होगा, और जैसे q होगा तो x⁴ रख के यहीं पे लिख देंगे, माइनस हो जाएगा, क्योंकि देखना ध्यान से अब यहाँ पे कोई नहीं है ना, इसलिए हम यहाँ पे रख दिए। चाहो तो तुम इधर रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्रम से इधर रखना, लेकिन जहां पे जिसका घात हो उसी के सामने रखना। देखना यहाँ पे स्क्वायर वाला है तो स्क्वायर वाला रख दिए, लेकिन q वाला नहीं था इसलिए q वाला बीच में रख दिए। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो x⁴ का हो जाएगा 4। अब देखना चिन्ह का परिवर्तन करते हैं। तो चिन्ह का परिवर्तन देखना ध्यान से, चिन्ह का परिवर्तन वो करते हैं। तो देखना ध्यान से, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, यहाँ पे माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस। अब देखो ध्यान से, जैसे जो चिन्ह परिवर्तन हुआ ये क्या हो गया, ये महाराज जी खत्म। जैसे ये खत्म हुए अब इसको लिख देते हैं। तो देखना ध्यान से x के पावर क्या होगा q प्लस में आएगा, क्योंकि प्लस वाला अब नीचे वाला चिन्ह देखना है, ऊपर वाला तो देखना नहीं है। लेकिन अब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस यहाँ पे माइनस, इसलिए दोनों जुड़ेंगे। ही आएगा माइनस का 4x², अब प्लस का 4x का कर देंगे उतार देंगे। अब उतार देंगे, अब देखना ध्यान से, अब यहाँ पे कितना बार में भाग जाएगी। तो सबसे पहले नंबर 1 पे क्या करना है, यही वाला करना है x पे q। अब यहाँ पे कितना है x² है, तो जब x² से भाग दोगे तो कितना बार में जाएगा x बार में। अब यहाँ पे लिख दो प्लस का x। अब प्लस का x जब लिखोगे तो x में गुणा करो। तो देखना ध्यान से, जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना लिखेंगे x, और जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा तुम्हारा x²। यहाँ पे देखना, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब देखना ध्यान से, इसका गुणा इसमें करेंगे तो x⁴ q। अब चिन्ह का परिवर्तन करो, चिन्ह का परिवर्तन तुम्हें करने आना चाहिए। देखो ना, यहाँ पे प्लस है तो इसलिए माइनस, यहाँ पे माइनस है तो प्लस, यहाँ पे देखना ध्यान से, यहाँ पे प्लस है तो माइनस। अब पुनः क्या करेंगे, अब लिखेंगे। अब जैसे पुनः लिखेंगे तो अब ये देखो ध्यान से, ये वाला क्या हो गया तुम्हारा कैंसिल। अब जो बच गया उसे लिखते हैं। तो देखना ध्यान से, ये बच गया तो ये देखना यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे क्या है
माइनस है तो घटेगा, क्या होगा, घटेगा। जैसे घटेगा तो बचेगा क्या यहाँ पे, माइनस का 3x²। यहाँ पे देखना ध्यान से, पुनः इसमें भी घटेगा क्योंकि यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, इस वाले चिन्ह को नहीं देखना था। जब घटेगा तो माइनस का प्लस का 3x। अब 5 को क्या कर देंगे, उतार देंगे। अब देखो ध्यान से कितने बार में भाग जाएगा, तो सबसे पहले नंबर वन पे हमने जो बोले हैं वही करना है। तो यहाँ पे -3x² है, अब पुनः किससे भाग दे रहा है, x² से, x² कैंसिल, -3 से लिख दो। तो यहाँ पे माइनस का 3, अब माइनस का 3 इसमें गुणा करो तो कहा जाएगा माइनस का 3, और फिर इसका इसमें गुणा करोगे तो प्लस का 3x, और फिर इसका इसमें गुणा करोगे तो माइनस का 3x²। चिन्ह का परिवर्तन, ये देखो प्लस, ठीक, ये क्या हो जाएगा माइनस, ये क्या हो जाएगा प्लस। अब देखो ध्यान से, कटने वाला क्या है, काटो। अब देखो ध्यान से, ये कैंसिल, ये कैंसिल, लेकिन ये आपस में क्या होंगे, जुट जाएंगे। ये आपस में क्या होंगे, जुट जाएंगे। तो ये जुटेगा तो कितना बचेगा, 5 3 8। अब देखो लिखना अभिष्ट मान। अभिष्ट मान में क्या क्या लिख सकते हो, तो अभिष्ट मान में भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। तो लिखेंगे क्या, भागफल आपका कितना आ गया, x³ प्लस x -3। अब लिया दिए का शेषफल, शेषफल तुम्हारा कितना आ गया, 8। तो ये रहा तुम्हारा राइट आंसर। तो इसलिए मेरे शेर शेरियों, तुम्हें एकदम बेहतरीन ढंग से कॉन्सेप्ट करना है, क्योंकि देखो ध्यान से, ये भाग तो एक ही तरीके से देना है, भाग तो एकदम समझ जाओ एक ही तरीके से देना है। पूरा प्रश्न ये भाग ही भाग है। अब समझ जाओ, जितना तेज करोगे उतना ही तेज भागोगे। तो ये समझ जाओ मेरे शेर शेरियों, ये वीडियो बनाने में बड़ी मेहनत लगती है, तो मेहनत का कम से कम आप लाइक तो करें, क्योंकि लाइक करेंगे तो हमें मोटिवेशनल मिलेगा, और जैसे मोटिवेशनल मिलेगी तभी तो हम बनाएंगे। कहा जाता है कि जो बूंद बूंद से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा, और जो केवल पानी से नहाएगा वो क्या करेगा, स्थान ही बदलेगा। तो चलो हम लोग बूंद बूंद से नहा रहे हैं, इसलिए मेहनत कर रहे हैं। तो तुम्हारे लिए इतना मेहनत करते हैं तो हमारे लिए एक शेयर और एक लाइक जरूर करना। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, इसका एक क्वेश्चन अब छोड़ते हैं आपके लिए, जो होमवर्क के लिए आप तुरंत करिएगा, और नहीं होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, जरूर रिप्लाई दी जाएगी। तो चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज पावर। अब देखना ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 2 में कहता क्या है। सबसे पहले नंबर 1 पे समझते हैं, देखना ध्यान से, कह रहा है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। तो गुणनखंड होने का रूल क्या है, तो रूल ये है कि जिसका शेषफल का हो जाए शून्य हो जाए। अगर शेषफल शून्य हो गया तो वह पहले जो बहुपद है दूसरे बहुपद का गुणनखंड होगा। अगर शेषफल 0 नहीं हुआ तो लिख देना कि पहले बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है। आया कॉन्सेप्ट, भाग ही तो देना है। तो सबसे पहले नंबर 1 पे देखो ध्यान से, भाग करके कह रहा है, भाग करके इसलिए भाग देंगे, नहीं तो हम तो इसका मान निकाल के रख देते तभी आ जाता। लेकिन अब देखो ध्यान से, अब क्या करना, हमको भाग करना। तो सबसे पहले नंबर 1 पे ये मेरा क्या बना, ये मेरा बनेगा क्या, ये बनेगा मेरे साथियों px, और ये क्या बनेगा आपका gx। क्या बनेगा, ये gx, ये px। अब तुरंत ही भाग देंगे, भाग ही तो देना। अब लिखो, यहाँ पे तुरंत लिखेंगे। अब जैसे ही लिखेंगे भाग में, तो देखना ध्यान से, यहाँ पे 2t⁴ प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12। अब देखना ध्यान से, भाग किसके देना है, t² माइनस 3 से। अब यही रूल बार बार अपनाना है, देखना ध्यान से, क्योंकि हम कहते हैं ना कि इस वाले को पकड़ो और इससे भाग दो। तो यहाँ पे लिखेंगे 2t⁴, अब भाग देना किससे, t² से। अब देखो 2 स्क्वायर इसमें कट जाएगा, तो यहाँ पे 2t² बचेगा। ये जो 2t बचेगा ना, यहाँ तुरंत यहाँ पे लिख दो 2t²। अब इसमें गुणा करके रख दो मान, तुरंत आ जाएगा। देखो ध्यान से, सबसे पहले नंबर 1 पे जब इससे गुणा करेंगे तो 2t का जब इसमें करेंगे तो 2 3 6, लेकिन क्रम ध्यान देना, यहाँ पे रखेंगे क्या, -6t²। अब देखो इसका गुणा इसमें करेंगे तो तुरंत हो जाएगा यहाँ पे 2t⁴। लेकिन इसके सामने क्यों नहीं रखे, क्योंकि घात वाला नहीं मिला, तो जिसके घात मिलता है उसी को तो ना रखते हैं। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे कर दो माइनस, यहाँ पे कर दो प्लस, क्योंकि चिन्ह का परिवर्तन। ये जैसे किए, जैसे हमने किए, ये क्या हो गया, गायब, ये पूरा कैंसिल। और जो नहीं गायब होता है उसे क्या करते हैं, लिखते हैं। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले इसको लिखेंगे
टी के पावर क्यू। अब देखो ध्यान से, ये आपस में क्या होंगे, घटेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, घटेगा तो कितना बचेगा, प्लस वाला चिन्ह लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी ये नीचे वाला प्लस हो गया, इसलिए प्लस वाला ही बचेगा। अब क्या करोगे, इसको उतार दो, -90। अब देखो किससे भाग देना है, तो यही वाला विधि करना है ना, तो 3t के आपका कितना है, क्यू है। अब किससे भाग देना है, t² से। अब जैसे भाग करोगे, एक टी बच जाएगा, 3t। अब यहाँ पे लिख दो 3t लिख दो, क्या दिक्कत है, 3t से इसमें गुणा करो। जैसे इसमें गुणा करेंगे तो 3 तो रखेंगे, कितना हो जाएगा, 3 3 9t, बच गया, 9t हो गया भाई, 9t। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, इसलिए माइनस चिन्ह लग गया। फिर इसका गुणा इसमें करोगे तो कितना हो जाएगा, 3t का क्यू, करो चिन्ह का परिवर्तन। जैसे ये माइनस, ये देखना ध्यान से, ये प्लस। अब जो कटने वाला है उसे काटो। अब तुरंत देखो ये ध्यान से कट गया, कैंसिल, ये भी कट गया, इसलिए कैंसिल। जो कट गया उसे क्या करते हैं, खत्म कर देते हैं। लेकिन अब यहाँ पे कैंसिल नहीं करेंगे, क्योंकि इसको लिखना है, तो लिखेंगे, कितना लिखेंगे, 4t²। ये -12 को क्या कर देंगे, उतार देंगे। अब क्या करना है इसमें, तुरंत ये पकड़ो, t के देखना ध्यान से, यहाँ पे क्या है, 4t² में क्या करना है, t² से भाग दे देना है। तो t² से t² कैंसिल, बचा क्या, 4। अब यहाँ पे लिख दो 4 से ही तो गुणा करना, 4 से गुणा करो, 4 3 12। फिर इसमें करोगे तो 4t², चिन्ह का देखना यहाँ पे माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस है इसलिए माइनस। अब देखो ध्यान से, इसका परिवर्तन, ये माइनस, ये क्या हो जाएगा, प्लस। अब देखो ध्यान से, ये सब के सब क्या हो गए, कैंसिल। लेकिन अब देखो ध्यान से, जब कैंसिल हो गए हैं तो हम ये कह सकते हैं कि कह रहा है क्या, प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। तो हम लिख देंगे कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। लेकिन एक चीज और करना, इतना ही आंसर नहीं है, जांच करना है। जांच करने का मतलब उद्देश्य क्या है, हम लोग लगाएंगे एलोगरिथम विभाजन। तो एलोगरिथम विभाजन का फार्मूला तुम्हें बार बार हम समझाते हैं कि एलोगरिथम विभाजन एल्गोरिथम विभाजन एल्गोरिथम से। अब देखना ध्यान से, विभाजन एल्गोरिथम के क्या होता है फॉर्मूला, हम बताए थे, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल। अब प्लस का तुम्हें लग जाएगा क्या, शेषफल। या ये लिखो, या तो लिख सकते हो px बराबर में gx और गुणे में qx अब प्लस का rx, ये भी लिख सकते हैं। अब देखो ध्यान से, रखो मान। अब यहाँ पे px है ना, तो px क्या बनेगा, ये वाला बनेगा। तो लिखो इसको, तो लिखेंगे यहाँ पे 2t⁴, ठीक, प्लस का 3t⁵ माइनस का 2t² माइनस का 9t, ठीक, और माइनस का 12। अब देखना ध्यान से, बराबर gx, तो gx का मान कितना है, यहाँ पे है, तो t² -3 हो गया। अब देखना ध्यान से, क्या है, ये है आपका कितना, आपका भागफल, मतलब भागफल आपका qx ये है। तो लिखेंगे क्या पुस्तक में, तो 2t² + 3t प्लस का 4, अब प्लस का शेषफल के मतलब क्या हो गया, 0। अब देखो ध्यान से, इसको गुणा करो। तो जब गुणा करेंगे तो देखना ध्यान से, एक बार इसके में गुणा, एक बार इसमें गुणा, एक बार इसमें गुणा, तो जगह कम है, लेकिन इस साइड में लिखना तुम, हम यहां से इसको लिखते हैं, लेकिन तुम इस बराबर वाले हिस्से में ही लिखना है, ठीक। अब देखो ध्यान से, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 2t⁴। अब देखना, इसमें इसका गुणा करेंगे तो प्लस का चिन्ह है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3t⁵। अब देखना ध्यान से, इसका गुणा इसमें करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4t²। अब हो गया। अब इसका गुणा इसमें करो तो माइनस का 3 दूना 6t², क्योंकि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 3 6, प्लस है यहाँ पे माइनस, हमारा यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस, तो क्या हो जाएगा माइनस। अब फिर इसका इसमें गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 3 9t। देखना ध्यान से, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, इसलिए बीच में क्या लगेगा, माइनस का t। फिर इसका गुणा इसमें करोगे तो क्या लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस, तो 12। अब एक जगह लिख लो इसको, तो देखना ध्यान से, 2t⁴ प्लस 3t⁵, क्योंकि और कहीं है नहीं, इन दोनों में से घटेगा, क्योंकि ये प्लस में है, ये माइनस में है, इसलिए घट के आ जाएगा कितना, यहाँ पे 2t² माइनस का 9t, अब ये 12। तो देखो ध्यान से, ये जो हमारा, ये किसके बराबर आ गया, px के बराबर आ गया। किसके आ गया,
पी एक्स के बराबर, क्योंकि पी एक्स बराबर इतना था हमारा। जब ये पक्ष भी इतना बराबर आ गया, इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा ये भाग जो दिए थे हमारा सत्य है, क्योंकि हमने जो भाग दिए थे ये भी जांच भी कर लिए, क्योंकि इसका हमने पूरा जब इसका भाजक और भागफल में दोनों मल्टीप्लाई करके और शेषफल जोड़ के देखे कि हमारा भाज्य के बराबर आ गया, इसलिए मेरा भाग्य क्या है, सत्य है। और यह कह सकते हैं कि हमारा प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का क्या है, गुणनखंड है। इतना लिख लेना। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे श्रेणियों, अब लगाना है इसका दूसरा क्वेश्चन भी वही काम करना है। ये मेरा क्या बनेगा, पी एक्स, ये बनेगा जी एक्स। अब हमको भाग देना है, इसमें से भाग दो। तो देखो ध्यान से लिखेंगे यहाँ पे 3x के पावर 4 प्लस 5x के पावर क्यू माइनस 7x² प्लस 2x प्लस का 2। अब भाग किससे देना, इतने से देना है। तो x² प्लस 3x प्लस 1। अब इतना बड़ा भाग है तो क्या डर जाओगे, कुछ नहीं डरना है, क्योंकि काम तो ही करना है ना, पुरानी वाली कहानी बात करना है। तो पुरानी वाली कहानी का मतलब क्या, इसको पकड़ो और इसको पकड़ो, भाग दो, जितना बार में जाएगा वो यहाँ पे लिखो और उतना ही इसमें गुणा कर दो, ही आंसर आएगा। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे हम साइड में करते हैं तो 3x के पावर 4 है। अब यहाँ पे कितना है, x² है, भाग करो ना तो x क्या बचेगा, स्क्वायर वाला बच जाएगा, तो 3x²। अब यहाँ पे लिख दो जो 3x², 3x² से इसमें मल्टीप्लाई करो, जो जहां पे मांगेगा उसको रख देते हैं। तो देखो ध्यान से 1 में गुणा करोगे इसका तो 3 का हो जाएगा 3x² ही, तो इसके पास रखो 3x²। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस इसलिए बीच में चिन्ह प्लस। अब इसका गुणा इसमें करोगे तो कितना होगा, 3 3 के 9, x के पावर कितना हो जाएगा क्यू, तो यहाँ पे 9x के पावर क्यू। अब देखना ध्यान से, यहाँ पे प्लस इसलिए यहाँ पे भी चिन्ह का होगा प्लस, इसमें गुणा इसमें करोगे तो 3x के पावर 4। अब चिन्ह का परिवर्तन, तो चिन्ह का परिवर्तन का मतलब क्या हो गया, ये माइनस, ये क्या हो गया माइनस, ये भी माइनस। अब देखो ध्यान से, कटने वाला क्या है, तो ये कटने वाला है तो कट गया। अब जो नहीं कटा उसे उतार दो। अब देखना ध्यान से, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, क्योंकि ये चिन्ह देखेते हैं, और जैसे घटेगा तो बच जाएगा माइनस का 4x के पावर क्यू। अब देखना ध्यान से, यहाँ पे माइनस हो गया, यहाँ पे प्लस, इसलिए दोनों जुट जाएगा तो माइनस का 10x²। अब प्लस का 2x क्या करते हैं, उतार देते हैं। अब क्या करोगे, इससे तुरंत पुनः भाग दो, किसमें, इस वाले में, -4x के पावर क्यू। किससे भाग देना है, x² से भाग दोगे, एक x बच जाएगा। अब यहाँ पे -4x, अब यहाँ पे लिख दो -4x। अब गुणा करो, इसमें माइनस का करोगे तो माइनस वाला चिन्ह मिलेगा, तो -4x। अब इसका इसमें गुणा करोगे तो 4 3 12x माइनस, ठीक, क्योंकि यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस इसलिए माइनस। अब पुनः इसमें गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, -4x के पावर क्यू। ये देखो कितना मस्त, ये प्लस हो गया, ये माइनस प्लस हो गया, ये प्लस हो गया। अब देखो ध्यान से, जो कटने वाला काटो, ये कैंसिल, और ये जो नहीं कटेगा उसे उतारते हैं। अब देखो ये चिन्ह प्लस में हो गया, ये माइनस में, इसलिए घटेगा तो क्या बचेगा, 2x² प्लस है इसलिए नहीं लिखेंगे, यहाँ पे प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, तो दोनों जुटेगा तो कितना हो गया, 6x। अब देखो यहाँ पे +2 है तो उतार दो। अब क्या करना है, कितना बार में भाग जाएगा, अरे तुरंत ही काम करना है। इसमें कितना है, 2x के पावर स्क्वायर, अब बट्टा में x², तो x² से कैंसिल, तो बचेगा क्या, 2 बचेगा, तो यहाँ पर 2 प्लस कर दो। अब 2 से क्या करना है, इसमें गुणा करो, तो 2 से गुणा करेंगे तो 2 प्लस है तो प्लस, यहाँ पे करोगे तो 6x, इसका करोगे तो कितना हो जाएगा, 2x के स्क्वायर। चिन्ह का परिवर्तन, ये देखो माइनस, ये यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस, ये माइनस। अब देखो ध्यान से, सब के सब तो कट गए, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। अब तो कह सकते हैं कि ऑलरेडी ये क्या है, हमारा बहुपद, जो प्रथम बहुपद है द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। लेकिन ऐसे नहीं कहना है, क्योंकि क्या कहा है, बीच में जांच करके कहेंगे कि है कि नहीं, तो तुरंत जांच करते हैं। तो जांच करने का फार्मूला जानते हो, अभी अभी हम लिखे थे क्या, इसके वाला तो हम शॉर्टकट में लिख देते हैं। तो px बराबर gx गुणे में आप क्या लिख सकते हो, qx, अब प्लस में rx, मतलब क्या लिखोगे, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस का शेषफल। अब हम लिख दिए, तुरंत ही क्या करेंगे, अब इस पे रखते हैं। तो px तुम्हारा क्या है, ये है, तो इसको रखते हैं। तो देखना ध्यान से, 3x पे 4, ठीक, प्लस का 5x पे q माइनस 7x² प्लस 2x प्लस का 2। अब देखना ध्यान से, अब क्या करना है, इसको लिखना है। तो gx का मान कितना है, ये वाला है, तो x² प्लस 3x प्लस का 1, क्योंकि यही है, हम gx का मान यही और बनता है, मतलब आपका भाजक का लिख दिए, भागफल कितना आया, इतना आया है। अब देखना ध्यान से,
अब प्लस करो, बीच में क्या लिखना है, गुणे करना है। तो ये देखना ध्यान से, ये ऐसे क्वेश्चन गुणे, अब क्या करना है, इसको लिख देना है। तो 3x के पावर स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 2, अब प्लस का शेषफल क्या करना है, जोड़ देना है। तो शेषफल क्या है मेरा 0 है। अब देखना ध्यान से, ये थोड़ा सा लंबा चौड़ा भाग जाएगा, इसलिए हम थोड़ा यहां से करते हैं, इस वाले को छोड़ते हैं। तो इसलिए तुम लेकिन पेपर में करना तो एकदम जैसे यहाँ पे बराबर लगाए, तो बराबर के इधर वाला इधर ही लिखना चाहिए, इधर वाला इधर ही लिखना चाहिए। लेकिन बोर्ड अब क्या हो रहा है, यहाँ पे छोटा है क्योंकि दिखेगा नहीं, अब इसलिए हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो देखना ध्यान से, गलती मत करना। तो इसका देखो ध्यान से, इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना होगा, 3x के पावर 4, क्योंकि यहाँ पे दो आधार समान है, इसलिए घात टूट जाएगा। अब देखो इसका गुणा इसमें करेंगे तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, इसलिए बीच में चिन्ह माइनस, इन दोनों का गुणा करोगे तो 4x के पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पे क्यू स्क्वायर है, यहाँ पे 1 है तो मतलब 3 हो जाएगा। अब देखना ध्यान से, इसका गुणा इसमें करोगे तो दोनों जगह प्लस है, तो इसलिए 2x के पावर 2। अब देखना इस वाले को उठाओ, इसमें गुणा करो, तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x के पावर कितना होगा, क्यू, क्योंकि ये 3 तरीके 9 हो जाएगा। देखना यहाँ पे 9x पे क्यू, फिर इसका गुणा इसमें करोगे तो क्या हो जाएगा, -4 3 12x का स्क्वायर, फिर इसका गुणा इसमें करोगे तो माइनस का 2 3 6x, क्योंकि यहाँ पे देखना प्लस हो जाएगा, +6। अब देखो इसका गुणा इसमें करते हैं तो सबको यही वाला उतार देते हैं, क्या दिक्कत है। तो 3x का स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 2, शेषफल ऑलरेडी 0 है, कोई दिक्कत है नहीं। अब सबको क्या करना है, तुम्हें एक जगह कर लो। अब देखो कोई x पे पावर 4 है, नहीं है, तो यहाँ पे पहले लिख दो 3x के पावर 4। अब देखो ध्यान से, q वाला कहीं है, हाँ यहाँ पे है। अब देखो इन दोनों में से घटेगा, तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो घट के आ जाएगा क्या, +5x के पावर q। अब देखो कहीं नहीं था। अब देखो यहाँ पे स्क्वायर वाला है, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना होगा, 3 2 5, अब 5, अब 12 में से 5 जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, माइनस वाला चिन्ह लगेगा। अब घटेगा तो कितना बचेगा, 7x के पावर स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर वाला खत्म हो गया, अब हमको क्या लेके चलना है, x वाला। तो देखो x वाला इधर दिख रहा है, नहीं यहाँ पे है x वाला, तो एकदम सीधे सीधे x वाला यहाँ पे है, और कहीं यहाँ पे, हाँ यहाँ पे देखो, यहाँ पे x वाला है। तो अभी इन दोनों में से क्या होगा, घटेगा, क्योंकि ये प्लस है, ये माइनस है, घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये 6 है। अब देखना घटेगा तो कितना बचेगा, प्लस का 2x। अब देखो क्या बच गया है, ये वाला प्लस का 2 लिख दो। अब देखो ध्यान से, ये किसके बराबर आ गया, px के बराबर आ गया, मतलब इसके बराबर ये आ गया। और जब बराबर आ गया तो लिख सकते हो क्या, ये लिख देना, प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का क्या है, गुणनखंड है, क्योंकि ऑलरेडी बराबर आ गया। अगर नहीं आता ना तो कहते हैं कि ये गुणनखंड नहीं है। तो इसी प्रकार एक क्वेश्चन जो इसका तीसरा वाला है, आपके नंबर 3 पे आ गए थे, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग यहाँ पे आ गए हैं। अब देखना ध्यान से, कह रहा है कि पहले नंबर देखो, ये आपका दे दिया बहुपद, कह रहा है कि के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके 2 शून्यक का हो, इतने हैं। तो मान लेते हैं कि क्या दिक्कत है, यहाँ पे देखो 4 घात है ना, तो इसमें इसकी 4 वैल्यू होगी, कितनी होगी मान, 4 शून्यक होगा, जिसमें से 2 शून्यक दे दिया है। और 2 शून्यक का मतलब का, अब देखो ध्यान से, यहाँ पे ये प्लस में दे दिया, ये माइनस में दे दिया है। तो जब भी तुम्हें ये ऐसा दिया हो तो सबसे पहले नंबर इसको क्या लिखेंगे, px। देखना ध्यान से, इसे क्या लिखेंगे, px बराबर ये दे दिया है, लिखेंगे का 3x पे 4 प्लस 6x पे q, ठीक, -2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस का 5। अब देखना ध्यान से, जैसे ये हो गया, अब देखना ध्यान से, ये शून्यक दिया है, क्या दिया है, 2 शून्यक का दे दिया है, तो लिखेंगे यहाँ पे दिया है, क्या दिया है, तो दिया है का मतलब क्या दिया है भैया, 2 शून्यक दिया है, तो लिखेंगे का 2 शून्यक, तो 2 शून्यक क्या दिया है। तो देखना ध्यान से, अब शून्यक जब दे दिया है तो ये देने का मतलब अर्थ क्या है, तो देखना ध्यान से, पहले नंबर हम इसी प्रकार लिख देते हैं। तो देखना ध्यान से, ये -5 और 1 दे दिया है तुम्हारा क्या, देखना ध्यान से, ये 5/3 माइनस में। तो अब देखो ध्यान से, जब भी तुम्हें अगर ऐसे दिया होगा तो ये कहीं ना कहीं इसका मान होगा, कहीं ना कहीं इसका भाग किया होगा, तभी तो शून्य किसको प्राप्त किया है। तो देखना ध्यान से, जब भी जो वैल्यू यहाँ पे प्लस में दिखा रहा है वो माइनस रहा होगा, जो प्लस में दिखा रहा है वो माइनस में रहा होगा, जो माइनस वो वैल्यू का होगा प्लस में रहा होगा। तो हमको ये मान लेते हैं कि चूंकि
देखना ध्यान से, चूंकि इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, रूट में देखना ध्यान से यक्स, देखना ध्यान से ये अगर प्लस में है तो इसका वैल्यू क्या दिया होगा, माइनस में, तो 5/3 और गुणे में ही एक का होगा, इसका जो माइनस में है वो क्या होगा, प्लस में होगा, तो यक्स प्लस देखना ध्यान से रूट में 5/3 ये बन सकता है कि नहीं बन सकता, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई इसमें से भाग किया होगा तभी तो आया होगा ये दोनों शून्य, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। तो देखना ध्यान से, अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पे देखो ध्यान से, ये फार्मूला बन गया, फार्मूला कौन सा बना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन गया। क्या होता है, एक क्वेश्चन में ए प्लस बी और एक क्वेश्चन में ए माइनस बी, यही नहीं बनता है। तो जब भी ये इतना दिखता है तो हम इतना लिख सकते हैं, जब भी जैसे इतना अगर लिख सकते हैं तो देखना ध्यान से, इतना दिया है तो हम इतना लिख सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, इतने को देखना ध्यान से, अब ये यहाँ पे दिख रहा है इतना, हम इतना लिख सकते हैं, तो लिख क्या सकते हैं, देखना ध्यान से, यक्स का क्या कर सकते हैं, स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, एक्स का स्क्वायर माइनस का रूट में 5/3 का स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू देखना ध्यान से, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर, एक करड़ी क्या होती है, हट जाती है, तो 5/3। अब क्या करना है, जो 5/3 आ गया, अब हम लोग लगाएंगे का विभाजन एल्गोरिथम, क्या लगाएंगे, विभाजन लिखेंगे का एल्गोरिथम, विभाजन एल्गोरिथम से देखना ध्यान से। अब विभाजन एल्गोरिथम करता क्या है, सबसे पहले नंबर 1 पे कॉन्सेप्ट करना है, तो देखना ध्यान से, अब हम इसको भाग देना है, तो हम साइड में यहाँ पे भाग देते हैं, ठीक, देखना ध्यान से, इसके नीचे ही लिखना है, तो जगह कम हम इधर भाग देते हैं, तो देखना ध्यान से, अब इसको लिखेंगे का सबसे पहले नंबर 1 पे, तो देखना किससे भाग देना है, अब इससे भाग देना है, तो लिखेंगे का एक्स पे स्क्वायर माइनस 5/3, ये क्या बन गया, ये भी तो तुम्हें पता होगा ना, इसे क्या कह सकते हैं, क्या कहते हैं, जीएक्स कहते हैं, जो उसे भाज्य के, जब भी भाज्य आता है तो इसे क्या कहते हैं, भाज्य आता है तो उसे भाजक, मतलब भाज्य जो आता है उसे क्या कहते हैं, पीएक्स। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, ये पीएक्स बराबर दे दिया है, तो पीएक्स का यहाँ पे लिखेंगे तो क्या होगा, 3x पे 4 प्लस 6x पे क्यू, ठीक, माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। अब देखना ध्यान से, हम इसको ऊपर लिख देते हैं, क्या दिक्कत है, चाहे यहाँ पे लिखना चाहे बगल में लिखना, बात वही है। अब देखना ध्यान से, जैसे ही, अब देखना ध्यान से, जैसे ये क्या मेरा बना भाजक, ये भाज्य, और यहाँ पे आएगा भागफल, जो बचेगा शेषफल, यही नहीं होता है। अब देखो ध्यान से, अब इससे भाग देना है, तो भाग देने का सही तरीका आपको पहले से बताए थे कि सबसे पहले नंबर 1 पे क्या करना था, देखना ध्यान से, हम पूरा इसलिए इसको जगह छोड़ दिए, अभी मिटाएंगे, लेकिन इसको ध्यान देना, कॉन्सेप्ट करना कि भाग कैसे दे रहा है। तो सबसे पहले नंबर इस वाले बड़े वाले भाग को पकड़ना है, तो 3x पे 4 लिखेंगे, और इस वाले पकड़ना, इसको पकड़ना, किसको पकड़ना, इसको। अब तुरंत इसको क्या करोगे, भाग दोगे, क्या करोगे, इससे एक्स स्क्वायर से भाग दोगे, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटेगा, लेकिन बचेगा क्या, 3x स्क्वायर। अब तुरंत ही 3x स्क्वायर से क्या करना, इन दोनों में भाग करोगे, मतलब गुणा करोगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 3x स्क्वायर, जितना ये बचता वही ना लिखते हैं। अब जैसे लिख दिए, अब इनका गुणा यहाँ पे करो, तो देखना ध्यान से, मैं गुणा भी करके बताता हूँ, एक बार करूंगा फिर अगली बार स्टार्ट करके लिखूंगा। तो देखना ध्यान से, स्क्वायर ये 5/3 है, अब देखो इसमें गुणा किससे करना है, तो 3x स्क्वायर से। जैसे तुम गुणा करोगे इसमें, तो देखना ध्यान से, 5/3 में गुणा किसका होगा, 3x स्क्वायर। अब देखना ध्यान से, ये माइनस है क्योंकि यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, माइनस हो जाएगा, इसका गुणा करोगे तो 3x पे 4 हो जाएगा। देखना ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, यहाँ पे 3x पे 4 माइनस पे यहाँ पे 5x स्क्वायर, ठीक, यही बचेगा। अब हम यहीं पे इसको क्या करेंगे, लिख देंगे। तो जो जहां पे मिलेगा, ये इतना ध्यान देना कि जो जहां पे मिलता है वहीं पे रखते हैं, बकिया इधर उधर क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो देखना ध्यान से, यहाँ पे मिला तो 3x पे 4, देखना ध्यान से, ये माइनस कितना 5 वाला, तो इसके साइड में रखेंगे माइनस 5x स्क्वायर। अब देखना चिन्ह का परिवर्तन क्या करते हैं, चिन्ह का परिवर्तन, ये देखना, ये माइनस, ये क्या हो जाएगा प्लस। अब ये देखो ध्यान से, ये तुम्हारा क्या हो गया, कैंसिल, ये कैंसिल हो गया। अब जो बच गया उसे लिखते हैं, तो जैसे ये कैंसिल हुआ, यहाँ पे लगा देते हैं कट। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले नंबर पे किसको लिखेंगे, इसको लिख देंगे 6x पे क्यू। देखो क्यों नहीं इसके साथ, इसके नीचे लिखेंगे, क्योंकि इनका घात का 3 है, इसका घात कितना है, 2 है, इसलिए 2 वाले के नीचे रखेंगे, 3 वाले के नीचे नहीं रखेंगे। अब देखना ध्यान से, प्लस हो गया, ये माइनस, अब ये क्या होगा, घटेगा, तो कितना बच जाएगा, यहाँ पे प्लस का बच जाएगा 3x स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, अब पुनः भाग इसी तरीके से क्या करना, यहाँ पे करना है, तो पुनः किससे भाग देना है, तो अब देखो ध्यान से, पुनः इसमें इससे भाग देना है, तो पुनः वही लिखेंगे, कितना है 6x पे क्यू। अब भाग किससे देना है, एक्स स्क्वायर से, तो एक्स स्क्वायर से काटोगे तो देखना ध्यान से, एक घात बचेगा, तो मतलब पूरा पूरा 6x बचेगा। तो अब यहाँ पे प्लस का बच रहा है, देखो ध्यान से, प्लस का बचा है, इसलिए प्लस का लिख देंगे
6x। अब प्लस का 6x जब भी इसमें गुणा करोगे, देखना ध्यान से, जैसे ये गुणा किए हैं तो इससे गुणा करोगे तो देखना ध्यान से यहाँ पे बचेगा क्या तुम्हारा। ठीक, अब देखना ध्यान से एक स्टेप और यहाँ पे हम उतार सकते हैं, ये माइनस का 10x उतार लेंगे क्योंकि हमको जरूरत पड़ेगी। ठीक, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, उतार सकते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी दोनों तो पहले से कर दिया इसलिए इसको उतार दिया। अब देखना ध्यान से, जैसे ही तुम अगर इसमें गुणा करोगे तो देखना ध्यान से, ये 3 से 2 कटेगा तो कितना बचेगा, 5। ठीक, यहाँ पे 5 अपान दूना 10x। ठीक, अगर नहीं समझ में आता देखो फिर से गुणा कर देते हैं, यहाँ पे उसमें करोगे गुणा एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 में कितना से गुणा करोगे, 6x से। जैसे 6x से गुणा करोगे तो देखना ध्यान से माइनस 5/3 गुणे 6x। ठीक, इधर इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, x पे क्या हो जाएगा, 6x पे क्यू। अब देखना ध्यान से, इसे काटोगे तो 2 मतलब पूरा 6x पे क्यू माइनस का, देखना ध्यान से, ये 2 बचे 10x, इतना ही बचेगा। अब यहाँ पे लिख सकते हैं, तो देखना ध्यान से, ये 6x पे क्यू और माइनस का यहाँ पे 10x, यही लिख रहे थे। अब देखना ध्यान से, चिन्ह का फिर परिवर्तन करेंगे, ये माइनस, ये क्या हो जाएगा, प्लस। अब देखना ध्यान से, ये कैंसिल। ठीक, ये भी तुम्हारा कैंसिल, जो बचता है उसे लिख देते हैं। तो 3x पे स्क्वायर और ये माइनस का कितना बच गया तुम्हारा 5। अब देखना ध्यान से, अब इसके नीचे तो कट कर सकते हैं लेकिन इसके नीचे कट नहीं करेंगे क्योंकि बीच में एक ये बच गया है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, उतारेंगे। अब देखना ध्यान से, अब कितने बार में भाग जाएगी, तो सीधे सीधे हमारा वही काम है ना, जो काम किए हैं यहाँ पे, तो देखना ध्यान से वही काम करेंगे यहाँ पे भी। तो लिख सकते हैं यहाँ पे कितना, x पे 3x स्क्वायर, कितने से भाग देना, x स्क्वायर से। तो जैसे x स्क्वायर से दोगे तो 3 बच गया। अब 3 से पुनः इसमें क्या करोगे, आप प्लस का 3 है तो 3 लिख दो। अब 3 से इसमें गुणा करो तो देखना ध्यान से, x स्क्वायर, ठीक, माइनस से 5/3। अब गुणा किसे करना है, 3 से, तो 3 से इसमें गुणा करोगे तो माइनस 5/3, गुणे का होगा 3। अब देखना ध्यान से, इसमें जाएगा तो 3x स्क्वायर, ये 3 से 3 कैंसिल, तो मतलब 3x स्क्वायर माइनस 5 बचेगा। अब यहाँ पे लिख देंगे का 3x स्क्वायर, क्या बचेगा यहाँ पे, माइनस का 5। अब देखना चिन्ह का परिवर्तन करो, ये माइनस ये प्लस, ये पूरा तुम्हारा क्या हो गया, भाग कैंसिल। अब देखो ध्यान से, ये हमने गुणा करके क्यों बता दिया, क्योंकि ये भाग थोड़ा सा ही बट्टे में था इसलिए कंफ्यूज थे। अब देखो ध्यान से, हम इसे साफ करते हैं और फिर एल्गोरिथम प्रमेय से अब इसका क्या करते हैं, 2 बहुपद। अब ये देखो ध्यान से, ये पूरा कट गया, एक तो मिल गया, ये 2 था, लेकिन अब 2 इससे निकालेंगे। अब पुनः क्या करेंगे, हम इसका क्या कर सकते हैं, अब इसके अनुसार से, एल्गोरिथम के अनुसार से तुरंत हम इसका 2 शून्य, ध्यान से हमने ये भाग दे लिए। अब इसको क्या करते हैं, निकालते हैं कि 2 शून्य का और ज्ञात करना है, तो हम क्या जानते हैं, विभाजन एल्गोरिथम से। तो विभाजन एल्गोरिथम से आपका बनता क्या है, px बराबर क्या होता है आपका, निकालते हैं का यहाँ पे gx। ठीक, gx गुणे, देखना ध्यान से, यहाँ पे qx प्लस का rx। मतलब कहने करते क्या है, ये देखना ध्यान से, ये भाज्य बराबर, देखना ध्यान से, ये भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस का शेषफल। अब देखना हम शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए हैं, अगर ये समझ में नहीं आया तो फिर बताना, क्योंकि मेरा नेक्स्ट वीडियो जो इसके पहले वाला वीडियो देखे हो तो उसमें लिखे हिंदी, तभी हम बता दे रहे हैं। इसे क्या कहते हैं, भाज्य, इसे क्या कहते हैं, भाजक, इसे कहते हैं भागफल, इसे क्या कहते हैं, शेषफल। अब देखना ध्यान से, इसी के अनुसार से हम क्या करेंगे, इसमें चलेंगे। तो देखना ध्यान से, ये जो भाजक है, यहाँ पे देखना ध्यान से, ये जो भाजक है ऑलरेडी मेरा ये 2 शून्यक है, ऑलरेडी मेरा ये 2 शून्यक है, तो हम सीधे ये ना लिख के हम क्या करेंगे, ये लिख देंगे। अब px का मतलब क्या हो गया, px का मतलब ये। अब देखना ध्यान से, इसका मान नहीं लिख रहे हैं लेकिन आप चाहते हैं तो लिख सकते हैं। अब जैसे इसको लिखेंगे तो देखना ध्यान से, अब यहाँ पे जो gx है ऑलरेडी हमारा यही बनेगा, पूरा इसी दोनों का मान निकालें, ये वाला। तो हम लिख क्या सकते हैं, x माइनस, देखना ध्यान से, रूट में 5/3 एक क्वेश्चन में, और x प्लस रूट में 5/3 एक क्वेश्चन में। अब देखना ध्यान से, अब क्या होगा, भागफल, तो भागफल हमारा कितना आया, इतना आया है। अब भागफल को लिखेंगे का, गुणे करके लिखेंगे 3x स्क्वायर, ठीक, प्लस 6x, ठीक, प्लस का 3। अब ये लिख दिए। अब प्लस का शेषफल, तो शेषफल क्या है भैया, 0 है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ध्यान से, अब इनका करते हैं गुणनखंड। क्या करते हैं, इनका करते हैं गुणनखंड। अब गुणनखंड करने का तरीका देखो ध्यान से, जैसे इसमें करते हैं तो यहीं पे कर देते हैं, यहाँ पे साइड में करते हैं, देखना ध्यान से, 3x स्क्वायर, ठीक, प्लस का 6x प्लस का 3। अब देखो ध्यान से, इसका गुणनखंड करना बहुत इजी है। तो सबसे पहले नंबर 1 पे देखो ध्यान से, इसको उठाओ और इसको उठाओ, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 × 3, इसको कितना लिख सकते हो, 9। अब इस 9 को ऐसे तोड़ो कि कितना आ जाए, 6 आ जाए। तो 6 में भाई एकदम टूटा है, देखो ध्यान से, ये 3 अब प्लस का 3 जोड़ोगे तो 6 नहीं होगा, और 3 × 3 करोगे तो 9 हो गया। मतलब आपका पूरा ये क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। तुरंत जब भी गुणनखंड हो गया तो वैसे लिख सकते हो इसको, तो 3x स्क्वायर, जहां पे अब ये 6 है ना, अब वहां पे क्या लिख सकते हो, का 3 + 3 इंटू x प्लस का
3। अब देखो ध्यान से इसको गुणा करते हैं तो 3x² प्लस का इसका देखना, इसमें करेंगे तो 3x, इसमें करेंगे तो इसका हो जाएगा क्या 3x ये प्लस का 3। अब देखो ध्यान से इन दोनों में से कॉमन क्या है तो 3x कॉमन ले लेंगे तो इन दोनों में से क्या बचे x प्लस 1 बचेगा। देखना ध्यान से इसको इन दोनों में से जैसे कॉमन लेते हैं तो 3 कॉमन ले देंगे तो क्या बचेगा x प्लस 1 बचेगा। अब देखो ध्यान से दोनों में कॉमन क्या है तो x प्लस 1 एक क्वेश्चन में आ जाएगा, एक क्वेश्चन में 3x प्लस का 3। अब इसी क्वेश्चन को क्या करो अब यहाँ पे उठा के हम रख देते हैं, तुम साइड में भी कर सकते हो साथ में ले जाके भी कर सकते हो, हम साइड में कर दिए। अब देखना ध्यान से यहाँ पे लिख सकते हैं क्या x माइनस रूट में 5/3। अब देखना ध्यान से x प्लस रूट में 5/3। अब इनका पूरा पूरा क्या आ गया x प्लस का 1 आए क्वेश्चन में 3x प्लस का 3 ये आ गए। अब क्या करना है अब px जब भी शून्यक निकालते हैं तो तुम्हें पता है कि शून्यक निकालने के लिए जब भी शून्यक निकालते हैं तो इसके बराबर क्या होता है 0। और जब 0 करोगे तो देखना ध्यान से x माइनस रूट में 3 ये आप बराबर क्या लिखोगे 0। तो अब इसको इधर करोगे तो देखना ध्यान से यहाँ पे लिख सकते हैं x बराबर में क्या आएगा रूट में 5/3 एक मान, ठीक एक मान। दूसरा मान अब इसको निकालोगे यही वाला तो इस तरीके से देखना ध्यान से, ये देखना ध्यान से एक शून्यक बना, एक शून्यक निकला। अब दूसरा शून्यक निकालना है तो इस वाले को तो क्या लिख सकते हैं x प्लस रूट में 5/3, ठीक इसको भी क्या होगा 0। और जैसे 0 होगा तो इसको इधर लेके जाएंगे तो या करके यहीं पे लिखते हैं तो इसको जैसे इधर लेके जाएंगे तो x बराबर माइनस रूट में 5/3 एक निकल गया। अब देखना ध्यान से ये दूसरा निकल गया शून्यक, ऑलरेडी ये तो दोनों दिया था, चाहते तो निकालते चाहते तो नहीं निकालते। अब देखना ध्यान से अब बचा इन दोनों का तो हम यहाँ पे साइड में निकालना है तो देखना ध्यान से अब इसको लिखेंगे क्या x प्लस का 1 इक्वल टू 0। तो x बराबर क्या लिख सकते हैं माइनस का 1, ये भी निकल गया तुम्हारा क्या ये निकल गया आपका तीसरा। अब चौथा निकालना है तो इसको निकाल दो तो चौथा निकालेंगे क्या 3x प्लस का 3 इक्वल टू 0। और जब इसको करेंगे तो देखना जैसे ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस 3x बराबर माइनस का 3, इसको इधर भेजेंगे गुणा है तो इधर जाएगा तो भाग माइनस का 3/3 और काटोगे तो कितना बार में 1 बार में तो x बराबर माइनस का 1। तो देखना ध्यान से मतलब पूरा पूरा इसका जो अभिष्ट आ गया, अभिष्ट जो इसका शून्यक है तो देखना यहाँ पे लिख देते हैं अभिष्ट शून्यक। अभिष्ट शून्यक क्या बनेगा एक रूट में 5/3, एक रूट में 5/3 माइनस में एक बनेगा, देखना ध्यान से एक बनेगा -1 और एक बनेगा फिर -1। ये था सभी इसका आंसर। अगर तुम्हें नहीं समझ में आया है फिर कमेंट करके बताना, लेकिन हमने स्टेप बाय स्टेप बताए हैं, जिस तरीके से बताए हैं उसी तरीके से तुम क्या करना इसे नोट कर लो, क्योंकि जब तक नोट नहीं बनाओगे तब तक कुछ नहीं समझ में आएगा। ये समझो एग्जाम के लिए एकदम तो समझ जाओ, इस बहुपद का अगर क्वेश्चन उठाता तो 100% इस क्वेश्चन को उठाने के 100% चांस है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से कम एक बार या 2 बार लगा लेना। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। से नहीं अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बड़ा ही मजा आने वाला, जैसे अभी पढ़े हो ना एकदम समझो, इसमें भी दिल गार्डन ही होने वाला, बस कॉन्सेप्ट समझो। कह रहा है कि देखना ध्यान से यह दिया इतना को कह रहा है कि बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x -2 और माइनस कह रहा है कि -2x + 4 है, तो gx के याद कीजिए तो क्या दिक्कत है, लगाओ क्या लगाएंगे विभाजन एल्गोरिथम। क्या लिखाएंगे विभाजन एल्गोरिथम। विभाजन एल्गोरिथम क्या कहते हैं यही नहीं लिखे हो, देखना ध्यान से। भाज्य बराबर क्या होता है भाजक गुणे भागफल प्लस का शेषफल, ये नहीं होता है। या तो ऐसे लिख सकते हो इसको px बराबर देखना ध्यान से gx गुणे qx प्लस का rx, ये नहीं लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला है विभाजन का। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले नंबर 1 पे इसमें क्या क्या दिया है इसे लिखते हैं। तो देखना ध्यान से, पहले नंबर ये देखो ध्यान से, ये कह रहा है कि क्या दिया है, कह रहा है कि इसमें से इतना में भाग देने पे, मतलब ये हमारा क्या हो गया px, ये क्या दिया है px, तो px का मान दिया है तो देखना ध्यान से x पे q, ठीक -3x² प्लस का x प्लस का 2 ये दे दिया है। अब देखो ध्यान से, कह रहा है कि gx से भाग देने पर, अब gx का
ये लास्ट में क्या कर रहा है, जी एक्स ज्ञात करना, तो जी एक्स का ही मान ज्ञात करना है। अब कह रहा है भागफल, भागफल का मतलब क्या हो गया तुम्हारा, भागफल का मतलब क्या हो गया, ये क्यू एक्स, तो कहेंगे क्यू एक्स, तो क्यू एक्स का मान कितना दिया है, तो देखना ध्यान से, पहले नंबर भागफल, ठीक, भागफल एक्स माइनस, लिखेंगे एक्स माइनस 2। अब देखना ध्यान से, फिर कह रहा है शेषफल, तो शेषफल के मतलब क्या हो गया तुम्हारा आर एक्स, लिखेंगे का आर एक्स, तो आर एक्स का मान कितना दे दिया है, तो माइनस का 2x प्लस का 4 ये दे दिया है। अब देखो ध्यान से, इसी पे रखो, सीधे सीधे रखेंगे इस पे, तो देखना जो जो जहां दिया है उसी के रखेंगे, तो ये देखना ध्यान से, ये यहाँ पे होता है, तो लिखेंगे का x पे q माइनस 3x स्क्वायर, ठीक, प्लस का x प्लस 2, ठीक। अब देखना ध्यान से, अब यहाँ पे gx है, तो gx को ही तो ज्ञात करना है, तो gx को इसे छोड़ दें, लेकिन गुणे में अब देखना qx, तो qx का मान दे दिया कितना, x माइनस 2, कोई दिक्कत नहीं, प्लस, अब देखना ध्यान से, प्लस अब यहाँ पे कर दिया है माइनस का 2x प्लस का 4। अब देखो ध्यान से, अब क्या करना है, इधर देखना ध्यान से, अब इसको अगर मैं इसको इधर कर दूं, अब देखना ध्यान से, क्योंकि इधर प्लस है, इधर करेंगे तो माइनस। अब देखना ध्यान से, जब इसको इधर करेंगे तो लिख क्या सकते हैं, x पे q माइनस 3x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 2। अच्छा जब यहाँ पे देखना ये प्लस है, तो ये इधर आएगा तो क्या होगा, पूरा पूरा माइनस, तो माइनस 2x प्लस का 4, क्योंकि हमने कोष्टक के साथ उठा के लेकर आए हैं, इसलिए ऐसे लिखेंगे। अब देखना ध्यान से, यहाँ पे लिखेंगे gx, अब गुणे में तुम्हारा क्या है, x माइनस 2। अब देखना ध्यान से, इधर गुणा है, इधर भेजोगे तो भाग हो जाएगा, लेकिन सबसे पहले इसको निपटारा करते हैं, तो x पे q माइनस 3x स्क्वायर प्लस x, देखना ध्यान से यहाँ पे प्लस 2, और जब इसका इसमें गुणा करोगे तो प्लस 2x हो जाएगा, और इसका गुणा करोगे तो यहाँ पे देखना ध्यान से, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस, तो क्या हो जाएगा, बीच में माइनस 4 हो जाएगा। अब देखना इधर गुणा है, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो इसके क्या हो जाएगा, x माइनस 2। अब देखो ध्यान से, अब एक बार और ये क्या हो गए, gx हो गए, क्या हो गए, gx हो गए। अब देखना ध्यान से, अब एक बार और इसको लिख सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं, तो देखना x पे q माइनस 3x स्क्वायर, अब देखना ध्यान से, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस 3x, अब माइनस का, देखना ध्यान से, यहाँ पे क्या होगा, ये प्लस में है, ये माइनस में, तो घट के कितना आ जाएगा, माइनस का 2, और नीचे कितना आ गया, x माइनस 2, और ये किसके बराबर आ गया, तो gx के। अब देखो ध्यान से, अब क्या करना है, इसको भाग ही तो देना है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, भाग दे देते हैं, और जितना आंसर आ जाएगा उसको हम क्या करेंगे, आंसर ले लेंगे। तो देखना ध्यान से, अब यहाँ पे लिखते हैं, तो देखना ध्यान से, x के पावर q माइनस 3x स्क्वायर, ठीक, प्लस का है आपका 3x, अब माइनस का यहाँ पे देखना ध्यान से 2। अब इसको किसमें से भाग देना है, किससे भाग देना है, x माइनस 2 से, तो x माइनस 2 से भाग दे दो। अब देखो ध्यान से, जैसे भाग देते हैं तो वही तरीका अपनाओ, इससे क्या करना है, इसमें भाग देना है। तो जब भी इससे देखना ध्यान से, हम यहाँ पे साइड में कर देते हैं, इतना ही में पूरा निपटारा करेंगे। तो देखो ध्यान से, पहले x पे q है, तो किससे ना भाग देना है, x से, तो x से भाग दोगे तो कितना बन जाएगा, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से इसमें गुणा करोगे तो यहाँ पे 2x स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है इसीलिए माइनस, इसका गुणा करोगे तो x पे पावर q। अब देखना चिन्ह का परिवर्तन, ये माइनस, ये प्लस, ये देखो ध्यान से कैंसिल, ये क्या बचेगा भैया, घटेगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, इस चिन्ह को छोड़ देते हैं। जैसे इसमें से घटेगा तो क्या बचेगा, माइनस का x स्क्वायर, और इसको प्लस का 3x हम क्या करेंगे, उतार लेंगे। अब देखो ध्यान से, जैसे उतार लिए, अब पुनः काम वही करेंगे, तो इसमें भाग देना है, माइनस x स्क्वायर में किससे भाग देना है, x से, तो x से भाग दोगे तो कितना बार में जाएगा, माइनस का x आ जाएगा, क्योंकि एक x कटेगा, एक x बच जाएगा, अब माइनस है तो माइनस। अब यहाँ पे लिखेंगे का माइनस x, अब माइनस x से इसमें गुणा करो, तो माइनस x से इसमें माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, प्लस 2x। देखना ध्यान से, इसका जब इसमें गुणा करोगे तो माइनस का x स्क्वायर, अब इनका चिन्ह परिवर्तन, ये माइनस, ये प्लस, ये देखो ध्यान से कैंसिल, ये देखना यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये क्या होगा, घटेगा तो केवल बच जाएगा x। अब ये माइनस का 2 को उतार दो, अब कितना बार में जाएगा भाग, अरे अब क्या करना है, x से भाग करोगे तो कितना बार में जाएगा, एक के बार में जाएगा। अब सीधे सीधे +1 तक +1 से भाग दे दो, अब यहाँ पे जाएगा तो कितना गुणा करोगे तो ही आ जाएगा x माइनस 2। अब देखना ये माइनस, ये प्लस, अब ये दोनों को दोनों कैंसिल हो गए, जैसे कैंसिल हो गए ये 0। अब देखो ध्यान से, अब क्या लिख सकते हो, ये gx बराबर में यही था ना, तो इतना बराबर जब इसको भाग दोगे तो यही ना आएगा, जब इससे भाग इसमें देंगे तो इतना आएगा, तो लिख क्या सकते हैं, x स्क्वायर माइनस x प्लस का 1। यही था तुम्हारा क्या पूछ रहा था, यही तुम्हारा क्या आंसर,
ये था तुम्हारा आंसर। तो देखो कितना प्यारा क्वेश्चन था। अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया तो अब क्या समझोगे। अगर देखो ध्यान से नोट्स नहीं बनाया हो तो स्क्रीनशॉट लो और हाँ बेहतरीन ढंग से शेर से न्यू अभी तक आपने पूरा वीडियो देखे हैं कि बहुपद एक ही क्लास में पूरा खत्म हो गया, तो एक काम और ही करना मेरे शेर से न्यू, इस वीडियो के अधिक से अधिक शेयर करो। अगर पसंद आए तो लाइक करो। अगर मेरे चैनल पे आप पहली बार हैं तो कम से कम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो इसलिए मेरे शेर से न्यू कहा जाता है कि ताकत तभी बनती है जब आप साथ देंगे। तो मोटिवेशनल हमें तभी मिलेगा, आप लाइक करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। क्योंकि मंजिल यूं ही नहीं मिलती, दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है। मंजिल यूं ही नहीं मिलती, दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है। जब पंछी से पूछा गया कि पिंजरा कैसे बनता है, पंछी ने कहा कि बेटा तिनका जुटाना पड़ता है, तिनका जुटाना पड़ता है। इसलिए मेरे शेर से न्यू अब थोड़ा सा भी मेहनत आप अगर कर देंगे, थोड़ा सा भी अगर मुझे आप एक शेयर कर देंगे, एक सब्सक्राइब कर देंगे, तो मुझे मोटिवेशनल होगा और मेरे जैसे ही परिवार बढ़ता जाएगा मुझे भी उम्मीद रहेगी मैं और अधिक से अधिक वीडियो दूं। इसलिए मेरे शेर से न्यू आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। जय हिंद।